Please subscribe to my YouTube channel, Novel Hindi Audiobook Story. My Telegram channel, Prince and Raj Audio Story in Hindi. Web Novel Audio Story in Hindi. Raj Shinde Audiobook Story in Hindi. मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 11। जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C11। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 11। वायरस नमूना छिपी खोज। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद। ये कहा जा सकता है कि शैडो ऑफ द मिस्ट एक अत्यंत उत्तम सहायक कौशल था जो संपूर्ण युद्ध क्षेत्र की दिशा को पूरी तरह प्रभावित कर सकता था। ली चेंग को लग रहा था कि भविष्य में धुंध की छाया निश्चित रूप से चमकेगी। कौशल की जांच करने के बाद ली चेंग ने अपना बैग खोला और एक उपहार बॉक्स निकाला जो चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उपकरण। उपहार बॉक्स पौराणिक। इसका उपयोग करने के बाद पौराणिक उपकरण प्राप्त होने की एक निश्चित संभावना थी। ली चेंग उत्साहित था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उपहार बॉक्स खोला। एक चमकदार सुनहरी रोशनी एक बार फिर चमक उठी और ली चेंग अपनी आंखें नहीं खोल सका। डिंग डोंग। 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। उपकरण प्राप्त हुआ। एक लीजेंडरी स्प्रिंग ऑफ मैना। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, ली चेंग के हाथ में अचानक गहरे नीले रंग की चमक वाली एक नीली अंगूठी दिखाई दी। उस पर एक बहुत बड़ा नीलम जड़ा हुआ था जिससे वह बहुत गहरा लग रहा था। माना का झरना। पौराणिक विवरण। ईश्वर के राज्य के स्वामी की ओर से एक अंगूठी जिसमें अंतहीन और निर्दयी मन है। ग्रेड। पौराणिक। स्तर 6। प्रकार। हीरो उपकरण। स्तर 10। स्थान। रिंग। गुण 1। अधिकतम मन जोड़ 300%। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2। प्रति सेकंड 15% तक मैना को पुनर्स्थापित करता है। ... स्तर 6। पौराणिक उपकरण। ये बहुत मजबूत है ना? ली चेंग वास्तव में हैरान था। इस स्तर 6 पौराणिक अंगूठी को बाद के चरणों में कोई समस्या नहीं होगी। स्प्रिंग ऑफ मैना निश्चित रूप से जादूगर का दिव्य हथियार था। ये किसी के मैना को 300% तक बढ़ा सकता था। इसके अलावा इसका प्रभाव ये भी था कि इससे व्यक्ति का मान प्रति सेकंड 15% बढ़ जाता था। कोई भी जादूगर जो इस अंगूठी को प्राप्त कर लेता, वह तुरंत असीमित मन के साथ एक भयानक तोप में बदल जाता। ली चेंग ने एक पल के लिए सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत लिलियन को मन का झरना सौंप दिया। भगवान, यह मेरे लिए है? लिलियन ने अविश्वास में पूछते हुए पलकें झपकाईं। वह स्पष्ट रूप से थोड़ी हैरान थी। ये सही है। ली चेंग ने सिर हिलाया। हालांकि वह इस अंगूठी को खुद पहन सकता था, लेकिन वह अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर था। उसके पास बिल्कुल भी लड़ने की शक्ति नहीं थी। वह इसे ज्यादा ताकतवर लिलियन को दे सकता था। इसके अलावा वह अपनी अनुकूलता बढ़ाने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठा सकता था। यह दोनों दुनियाओं में से सबसे अच्छा था। ली चेंग का जवाब प्राप्त करने के बाद लिलियन के सुंदर होंठ एक सुंदर चाप में मुड़ गए। धन्यवाद प्रभु, ये लिलियन के लिए आपका पहला उपहार है। लिलियन निश्चित रूप से इसे संजोकर रखेगी। जैसे ही वह बोल रही थी, लिलियन ने अपने सुंदर नाजुक हाथ फैलाए, पलकें झपकाईं और उम्मीद से कहा, भगवान, क्या आप इसे लिलियन के लिए पहन सकते हैं? ली चेंग के मुंह के कोने फड़कने से बच नहीं सके। वह इतनी सीधी और बोल्ड थी। यंग लेडी, क्या तुमने गलत समझा? यह अंगूठी उस क्षेत्र की सार्वजनिक संपत्ति थी। इसका उपयोग वह केवल कुछ समय के लिए ही कर सकती थी। इसे भूल जाओ। वैसे भी अगर वह इसे लिलियन को दे देता तो शैडो ऑफ द मिस्ट की रेंज कई गुना बढ़ जाती। इस प्रकार ली चेंग ने लिलियन के कोमल छोटे हाथ को अपने करीब खींचा और अंगूठी पहना दी। सब कुछ निपटाने के बाद ली चेंग ने अपनी कक्षा बदलने का फैसला किया। आखिरकार वह एक अड़चन पर पहुंच गया था। अगर वह आगे बढ़ना चाहता था तो उसे पहले अपनी कक्षा बदलनी होगी। इस जीवन में ली चेंग अपनी कक्षा को एक साधारण कक्षा में बदलना नहीं चाहता था। अगर वह अपनी कक्षा बदलना चाहता था तो उसे अपनी छिपी हुई कक्षा बदलनी थी। अपना मन बनाने के बाद ली चेंग ने बॉस से लूट का माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तब तक विशैले जोबी राजा की लाश साफ हो चुकी थी। जिस जगह पर वह गिरा वहां हर तरह की रंग बिरंगी लूट थी। ली चेंग ने खुशी खुशी उन्हें उठा लिया। डिंग डोंग, आपको 252 सोने के सिक्के और 3 वायरस के नमूने मिले हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको 252 सोने के सिक्के और 30,000 वायरस के नमूने मिले हैं। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको एक एपिक ग्रेड वायरस कवच मिला है।
डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको एक महाकाव्य ग्रेड प्लेग युद्ध हेलमेट प्राप्त हुआ है। सिस्टम नोटिफिकेशन की एक और श्रृंखला बज उठी, लेकिन ली चेंग को इस बार प्राप्त वस्तुओं का मूल्यांकन करने में कठिनाई हुई। साधारण उपकरण के 2 टुकड़े केवल स्तर 10 महाकाव्य ग्रेड के थे। इसके अलावा वे सभी योद्धा ग्रेड के थे, और वे बल्कि बदसूरत थे। यहां तक कि लिलियन, जो बगल से देख रही थी, ने भी अपनी सुंदर छोटी नाक सिकोड़ ली। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और दोनों उपकरणों को अपने बैग में फेंक दिया। ली चेंग ने दूसरी वस्तु को देखना शुरू किया। वहां अनगिनत पारदर्शी क्रिस्टल की बोतलें थीं। वायरस का नमूना। विवरण: उत्परिवर्तन के बाद ज़ॉम्बी का डेटा ज़ॉम्बी मारक के विकास में सहायक होगा। स्तर 1। स्तर खोज आइटम। अगर मुझे सही से याद है तो ये किसी छिपे हुए मिशन से आई वस्तु होनी चाहिए। मुझे एक साथ इतनी सारी वस्तुएं मिलने की उम्मीद नहीं थी। खोज आइटम। ली चेंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ वह खोज प्राप्त करने के लिए मिस्टी फॉरेस्ट में चर्च ऑफ लाइट के घर में जा सकता था। उसने फिर भी जाने और छिपे हुए मिशन को पूरा करने की योजना बनाई। आमतौर पर ऐसे मिशनों के लिए पुरस्कार बहुत उदार थे। वह अपनी याददाश्त में उस स्थान की ओर चल पड़ा। करीब 20 मिनट बाद चर्च ऑफ लाइट की दीवार। विवरण: चर्च ऑफ लाइट की दीवार पर विभिन्न प्रमुख मंत्रों के बफ हैं। स्तर 100 ग्रेड महाकाव्य। स्थायित्व 100 बिलियन। कौशल: यह सिर्फ एक गढ़ की दीवार है, लेकिन यह वास्तव में महाकाव्य है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली चेंग अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। चर्च ऑफ लाइट महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली चर्चों में से एक था और वे अमीर और शक्तिशाली थे। हालांकि ये वास्तव में इन दीवारों की वजह से था कि गढ़ में टेम्पलर शूरवीरों को लगा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा कम कर दी है। निकट भविष्य में मिस्टी फॉरेस्ट को डार्क आर्मी द्वारा जीत लिया जाएगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। और यह चर्च ऑफ लाइट का गढ़ डार्क आर्मी का पालना भी बन जाएगा। रुको, तुम कौन हो? युद्ध के घोड़ों पर सवार कुछ टेम्पलर शूरवीरों ने ली चेंग का रास्ता रोक दिया। ये चर्च ऑफ लाइट का गढ़ है। बाहरी लोगों को यहां आने की अनुमति नहीं है। ये देखकर ली चेंग ने जल्दी से कहा, मैं दूसरी दुनिया का भगवान हूं। ली चेंग के बोलने के बाद टेम्पलर शूरवीरों को थोड़ी अनिश्चितता महसूस होने लगी। सवा को खुले हुए कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन दूसरी दुनिया का एक भगवान पहले से ही धुंधले जंगल में पहुंच चुका था। टेम्पलर नाइट्स ने ली चेंग के पीछे लोगों के समूह को देखा। यद्यपि फ्रॉस्ट मार्क्समैन आंखों को काफी सुखद लग रहे थे, लेकिन इस समय उनके द्वारा उत्सर्जित तीक्ष्ण आभा ने उन्हें बताया कि ये लड़कियां नाजुक लड़कियां नहीं थीं। टेम्पलर्स में से एक ने आगे बढ़कर पूछा, दूसरी दुनिया के भगवान, क्या मैं जान सकता हूं कि आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं ज़ॉम्बी वायरस का एक नमूना प्रस्तुत करना चाहता हूं। ओह, क्या आपके पास वास्तव में ज़ॉम्बी वायरस का नमूना है? कृपया मेरे पीछे आओ। ली चेंग का स्वागत करते हुए टेम्पलर की आंखें चमक उठी। इस समय चर्च ऑफ लाइट के गढ़ में टेम्पलर प्रशिक्षण ले रहे थे। वह व्यक्ति ली चेंग को एक तंबू में ले गया और रिपोर्ट करने के लिए अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद एक लंबा और शक्तिशाली पुरुष नायक तंबू से बाहर आया, जिसके सिर पर राइडर लिखा हुआ पहचान पत्र था। ली चेंग को थोड़ा झटका लगा। अपनी पिछली जिंदगी की यादों से उसे पता था कि यह राइडर भविष्य में गोल्ड ग्रेड बॉस बनेगा। बेशक यह तब हुआ जब चर्च ऑफ लाइट के गढ़ को नष्ट करने के बाद राइडर ज़ॉम्बी में बदल गया था। उस समय प्रमुख गिल्ड ने ज़ॉम्बी राइडर को मारने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। राइडर अभी भी एक टेम्पलर था। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। उन्होंने ली चेंग की ओर सिर हिलाया और कहा, दूसरी दुनिया के स्वामी, मैंने सुना है कि आप ज़ॉम्बी वायरस के बड़ी संख्या में नमूने लाए हैं। हाँ, ली चेंग ने सिर हिलाया। कितने? राइडर ने लापरवाही से पूछा और फिर लापरवाही से बोलना जारी रखा, अगर यह बहुत कम है। 30,000। ली चेंग ने उसे बीच में रोका और राइडर की बात पूरी होने से पहले ही विनम्रता से कहा, मेरे पास 30,000 वायरस के नमूने हैं। राइडर ने अपनी आंखें बड़ी कर ली मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। वास्तव में, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 12। जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C12 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 12 नाइट नेदरवर्ल्ड हत्या निधि। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। भावशून्य ली चेंग को देखते हुए राइडर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, बुरा नहीं है, बहादुर साहसी। तुम अपना इनाम वापस पा सकते हो। जैसे ही राइडर ने बोलना समाप्त किया, ली चेंग के कान में एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा।
डिंग डोंग, क्या आप अपने वायरस के नमूने जमा करना चाहते हैं? सबमिट करो। ली चेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। डिंग डोंग, आपने टेम्पलर राइडर को 30,000 वायरस के नमूने सौंपे हैं। इनाम 30,000 चर्च ऑफ लाइट योगदान अंक। डिंग डोंग, 10,000 एम्पलीफिकेशन सिस्टम को सक्रिय करने के लिए बधाई। इनाम 500 मिलियन चर्च ऑफ लाइट योगदान अंक। जैसे ही अधिसूचना बजी, ली चेंग के शरीर पर एक पवित्र सफेद रोशनी चमक उठी। ली चेंग अचंभित था। चर्च ऑफ लाइट से 500 मिलियन योगदान अंक। क्या यह अतिशयोक्ति नहीं थी? आपको यह जानना होगा कि चर्च ऑफ लाइट से योगदान अंक प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। आमतौर पर इसके केवल दो ही तरीके थे। सबसे पहले, चर्च ऑफ लाइट द्वारा जारी मिशन को पूरा करें। दूसरा, चर्च ऑफ लाइट के पवित्र युद्ध में भाग लें और योगदान अंक प्राप्त करने के लिए दुश्मन को मार डालें। वायरस का नमूना प्रस्तुत करना प्रथम श्रेणी में शामिल किया गया। योगदान बिंदु अत्यंत उपयोगी थे। चर्च ऑफ लाइट की दुकानों से सभी प्रकार की वस्तुएं, हथियार और उपकरण खरीदे जा सकते थे, खासतौर पर संबंधित उपाधियों के बदले में। उपाधियों को नाइट, बैरन, विस्काउंट, काउंट, मार्क्विस और ड्यूक में विभाजित किया गया था। पदवी जितनी ऊंची होती है, व्यक्ति उतना ही अधिक अधिकार प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, इस तरह की पदवी सामान्य पदवियों से अलग होती थी, वे देवत्व स्वीकृत पदवियां होती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। देवत्व स्वीकृत पद ऐसे पद थे जिन्हें महाद्वीप के सभी साम्राज्य मान्यता देते थे। साथ ही, इसका सबसे बड़ा उपयोग चर्चों में कमांडर के रूप में सेवा करना था। शूरवीरों को 50 टेम्पलर शूरवीरों की कमान संभालने का अधिकार प्राप्त हो सकता था। बैरन 500 टेम्पलर शूरवीरों तक का नेतृत्व कर सकते थे। विस्काउंट एक शाखा हॉल में सभी टेम्पलर शूरवीरों को आदेश दे सकते थे। अल्स बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू कर सकते हैं। जहां तक मार्क्विस के पद से ऊपर के अधिकारियों की बात है, ली चेंग के पास अपने पिछले जीवन में मरने से पहले पर्याप्त योगदान अंक नहीं थे, इसलिए यहां तक कि वह मार्क्विस के पद से ऊपर के अधिकारी को भी नहीं जानता था। अब जब उसके पास इतने सारे योगदान अंक थे, तो वह उन्हें मार्क्विस के पद के लिए बदल सकता था। उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। ली चेंग सीधे राइडर के पास गया और कहा, सर राइडर, मैं अपने अंकों को मार्क्विस के पद के लिए बदलना चाहता हूं। क्या? कुलीनता की उपाधि। आप महाद्वीप पर केवल कुछ घंटों के लिए आए हैं और आप कुलीनता की उपाधि के बदले में कुछ लेना चाहते हैं। राइडर को झटका लगा। आखिरकार, वह कई सालों से चर्च ऑफ लाइट में लड़ रहा था, लेकिन वह सिर्फ एक शूरवीर था। यह आदमी यहां सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही आया था और वह पहले से ही कुलीनता की उपाधि के लिए विनिमय कर सकता था। हालांकि वह अपने दिल में ऐसा नहीं कर सकता था, फिर भी राइडर ने धैर्यपूर्वक कहा, कुलीनता की उपाधि के लिए विनिमय करने के लिए बहुत सारे योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अब आपके पास कितने योगदान बिंदु हैं? 500 मिलियन, ली चेंग ने शांति से कहा। गढ़ में मौजूद सभी टेम्पलर शूरवीर हैरान रह गए। 500 मिलियन। खटखट। टेम्पलर नाइट के एक हाथ की तलवार जमीन पर गिर गई। क्या मैंने सही सुना? राइडर ने भी गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, यंग लॉर्ड, मुझे उम्मीद है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। अन्यथा, प्रकाश का देवता आपको सजा देगा। ली चेंग थोड़ा अवाक रह गया और अधीरता से बोला, बस मुझे बताओ कि क्या तुम इसे मेरे लिए बदल सकते हो या नहीं। राइडर एक पल के लिए चुप रहा और बोला, ठीक है, चर्च के नियमों के अनुसार, आप दूसरों को केवल वही उपाधि दे सकते हैं जो आपकी उपाधि से अधिक न हो, इसलिए मैं आपको अधिक से अधिक एक नाइट की उपाधि दे सकता हूं। आप केवल एक नाइट हैं? ली चेंग ने पूछा। राइडर का चेहरा लाल हो गया था। वह इतना शर्मिंदा था कि वह छिपने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहता था। काफी देर बाद राइडर ने आखिरकार जवाब दिया, हाँ। ली चेंग ने असहाय भाव से सिर हिलाया। कुछ न होने से तो नाइट होना ही बेहतर है। डिंग डोंग, क्या आप नाइट की उपाधि के बदले में 10 मिलियन योगदान अंक खर्च करना चाहेंगे? अदला बदली। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग डोंग, नाइट की उपाधि के लिए सफलतापूर्वक आदान प्रदान करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। जैसे ही आदान प्रदान पूरा हुआ, विश्व स्तर पर घोषणा हुई। विश्व घोषणा। खिलाड़ी नेदरवर्ल्ड एक नाइट बन गया है। शीर्षक प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में इनाम 20 प्रतिष्ठा अंक है। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको अतिरिक्त 2 लाख प्रतिष्ठा अंक मिले हैं। पूरे सवर के खिलाड़ी एक बार फिर दंग रह गए। हे भगवान, यह पाताल लोक धोखा दे रहा है। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और उसने पहले ही 3 विश्व घोषणाएं शुरू कर दी हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि उपाधि क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? मुझे पता है। ये चर्च ऑफ लाइट द्वारा दी गई उपाधि है। ये ईश्वर द्वारा दी गई उपाधि है। एट नेदरवर्ल्ड बॉस गेम शुरू हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। आप इतने क्रूर क्यों हैं? आप ये गेम कैसे खेल रहे हैं?
एट नेदरवर्ल्ड बॉस, क्या आप शिष्यों को शामिल कर रहे हैं? मुझे भी अपने साथ खेलने के लिए ले आइए। इस समय गेम चैट चैनल एक बार फिर ली चेंग की वजह से उत्साह से भर गया। ये व्यक्ति निश्चित रूप से धोखा दे रहा है। निश्चित रूप से ये सही है, वो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हम दुनिया में नंबर 1 हैं। आपको हमें स्पष्टीकरण देना होगा। मेरा सुझाव है कि हम जनजाति के अधिकारियों को इसकी सूचना दें और नेदरवर्ल्ड पर प्रतिबंध लगा दें। खिलाड़ी बहुत परेशान थे। पिछली सभी प्रतियोगिताओं में वे हमेशा शीर्ष खिलाड़ी रहे थे। वर्तमान स्थिति ऐसी थी जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। इस समय सबसे बड़े संघ में एक रक्त लाल बालों वाली लड़की एक राक्षस शिविर को साफ कर रही थी। उसके पीछे 7वें स्तर के सैनिकों का एक समूह था। ये व्यक्ति थोड़ा दिलचस्प है। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़े और दिलचस्प हो सकते हैं, खून से लाल बालों वाली लड़की ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ऐसा दृश्य एक के बाद एक विभिन्न गिल्डों में दिखाई दिया। आखिरकार ली चेंग की 3 विश्व घोषणाओं ने पहले ही खिलाड़ियों के एक बड़े हिस्से का ध्यान आकर्षित कर लिया था। एक बार तो यह भाग्य की बात रही होगी, लेकिन लगातार की गई घोषणाओं ने विभिन्न प्रमुख शक्तियों को उनकी ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया था। इस समय वे नेदरवर्ल्ड की असली पहचान की जांच करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक हत्याकोश भी स्थापित किया था। अगर वे नेदरवर्ल्ड के बारे में जानकारी देते तो उन्हें 10 मिलियन मिलते। अगर वे नेदरवर्ल्ड को मार देते तो उन्हें 100 मिलियन मिलते। हालांकि ली चेंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसे दूसरों के पीछे भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस समय वह कुलीनता की उपाधि का आनंद ले रहा था। एक पवित्र सफेद रोशनी आसमान से उतरी और ली चेंग को घेर लिया। वहां उपस्थित सभी टेम्पलर शूरवीरों ने बगलें देखी। उनकी आंखें कट्टरता और धर्मनिष्ठा से भरी थीं। यह प्रकाश के देवता का आशीर्वाद था और यह नाइटहुड का समारोह था। यह वह दृश्य था जिसका उन्होंने सपना देखा था। दुर्भाग्य से 10 मिलियन योगदान अंक बहुत ज्यादा थे। उनके पास पर्याप्त योगदान अंक अर्जित करने की संभावना बहुत कम थी। डिंग डोंग, नाइटहुड प्राप्त करने पर बधाई। नाइटहुड विशेषाधिकार इस प्रकार हैं। 1. चर्च ऑफ लाइट से बिना किसी प्रतिबंध के मिशन प्राप्त करें। 2. अगर आपको चर्च ऑफ लाइट के इलाके में कोई खतरा है तो आप चर्च से मदद मांग सकते हैं। 3. चर्च ऑफ लाइट की दुकान से 10% की छूट का आनंद लें। 4. 50 टेम्पलर शूरवीरों की कमान संभालो। 5. आप चर्च से बाहरी दुनिया के लिए मिशन जारी कर सकते हैं। मिशन का उच्चतम स्तर बी ग्रेड होगा। ली चेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। नाइट रैंक के विशेषाधिकार वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से बुरे नहीं थे। अपने पिछले जीवन में ली चेंग को नाइट रैंक के विशेषाधिकारों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। उनके योगदान के सभी अंक विभिन्न उपकरणों और सैन्य प्रकारों के लिए बदले गए थे, और उन्होंने कभी किसी उपाधि के लिए आदान प्रदान नहीं किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण नाइट की रैंक इतनी बुरी नहीं थी। कुछ विशेषाधिकार बहुत उपयोगी थे। उदाहरण के लिए खोज प्राप्त करना। बिना किसी प्रतिबंध के वे बहुत शक्तिशाली थे। चर्च ऑफ लाइट का संगठन पूरे खोए हुए महाद्वीप में फैला हुआ था। वे हमेशा बुराई के खिलाफ लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में सक्रिय रहते थे। वे अक्सर विभिन्न आकारों के क्वेस्ट जारी करते थे और यहां तक कि एसएसएस क्लास क्वेस्ट भी होते थे। हालांकि सामान्य खिलाड़ी केवल एस क्लास से नीचे के ही क्वेश्चन स्वीकार कर सकते थे। एस क्लास से ऊपर वालों को चर्च द्वारा आंतरिक रूप से लिया जाएगा। हालांकि ली चेंग अब एक नाइट था, इसलिए वह एस क्लास से ऊपर के क्वेस्ट स्वीकार कर सकता था। दूसरा विशेषाधिकार ली चेंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। हालांकि ये केवल जंगली राक्षसों और बुरी ताकतों के खिलाफ ही प्रभावी था। यह अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ अप्रभावी था। चर्च ऑफ लाइट खिलाड़ियों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरी छूट भी थी। अगर इसे ली चेंग के शीर्षक पर छूट के साथ जोड़ दिया जाए तो इससे ली चेंग को बहुत सारा पैसा बचाने में मदद मिल सकती है। दुर्भाग्य से ली चेंग के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था। पांचवी चीज जो ली चेंग को सबसे ज्यादा पसंद थी वह थी खिलाड़ियों को क्वेस्ट जारी करने की क्षमता। ये योगदान अंक अर्जित करने का सबसे तेज तरीका था। जब समय आता तो जब तक खिलाड़ी उनके द्वारा जारी किए गए क्वेस्ट को पूरा करते तो ली चेंग को योगदान अंक मिलते। उन्हें आमतौर पर वेतन कमाने वाले के रूप में भी जाना जाता था। ली चेंग ने अपने बगल में बैठे चकित राइडर को संतोष के साथ देखा और कहा, सर राइडर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ? बेशक, राइडर ने गंभीर चेहरे से कहा। ली चेंग का पद भी उसके जैसा ही था। वह ली चेंग की पूछताछ को मना नहीं कर सकता था। ली चेंग की ताकत के साथ उसकी मदद से यह बहुत आसान हो जाएगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन।
उपन्यास जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 13। जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C13 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 13, मध्यम आकार की गोबलिन जनजाति। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी, अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। एक हफ्ते पहले धुंधले जंगल में ज़ॉम्बी दिखाई दिए। उस समय चर्च ने इसकी जांच करने के लिए एक छोटी टीम भेजी थी, लेकिन उन सभी की बलि दे दी गई। हालांकि युद्ध के मैदान में हमें डार्क एल्वेज द्वारा इस्तेमाल किए गए तीर मिले। हमें संदेह है कि यह जहर की रानी से संबंधित है। अब हमारे लोग एक के बाद एक संक्रमित हो गए हैं और कई टेम्पलर शूरवीरों की मृत्यु हो गई है। हम केवल एसोसिएशन के महान जादूगर द्वारा मारक विकसित करने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह सुनकर ली चेंग ने सिर हिलाया। वह जानता था कि मिस्टी फॉरेस्ट में ज़ॉम्बी एक निरंतर मिशन था जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल थीं। सर राइडर, मुझे चर्च की मिशन बुक दे दीजिए। मैं इसकी जांच करने के लिए भूमिगत हो जाऊंगा। राइडर ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। अगर उसने मिशन बुक ली चेंग को दे दी तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ली चेंग जानता था कि राइडर क्या सोच रहा था, लेकिन वह चिंतित नहीं था। सर राइडर, डोरिस का जिक्र किए बिना आप अपनी मौजूदा सैन्य शक्ति से डार्क एल्वेज से बचाव भी नहीं कर पाएंगे। इस बारे में ध्यान से सोचें। डोरिस जहर की रानी थी। राइडर का चेहरा बेहद उदास था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ली चेंग सही था, लेकिन वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद राइडर ने फिर भी आह भरी और मिशन बुक ली चेंग को सौंप दी। नाइट नेदरवर्ल्ड, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सफलतापूर्वक जांच कर पाएंगे। मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि ली चेंग की सेना कितनी शक्तिशाली थी। अगर ली चेंग को भेजा जाता तो मिशन पूरा होने की संभावना अनगिनत गुना आसान होती। जब ली चेंग को राइडर द्वारा सौंपा गया चर्म पत्र मिला तो सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग डोंग, आपने चर्च ऑफ लाइट की मिशन बुक प्राप्त कर ली है। क्या आप मिशन स्वीकार करना चाहते हैं? हाँ। डिंग डोंग, एसएसएस क्लास मिशन को सफलतापूर्वक स्वीकार करने के लिए बधाई। वायरस का स्रोत। उत्साह के साथ ली चेंग ने मिशन पैनल खोला। वायरस का स्रोत एस स्तर। मिशन विवरण। चर्च ऑफ लाइट मिस्टी फॉरेस्ट में ज़ॉम्बी को बहुत महत्व देता है। उन्हें उम्मीद है कि आप स्रोत का पता लगा सकते हैं। मिशन कठिनाई 3000। मिशन प्रकृति एकमात्र छिपा हुआ। मिशन विषय वस्तु धुंधले जंगल में वायरस के स्रोत की खोज करना। मिशन पुरस्कार अज्ञात 3 मिलियन की कठिनाई वाला एसएसएस श्रेणी का मिशन। ली चेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। 1 मिलियन की कठिनाई वाला मिशन पहले से ही बहुत कठिन था। आमतौर पर अंतिम बॉस एक एपिक ग्रेड वाला होता है, लेकिन यह मिशन वास्तव में 3 मिलियन की कठिनाई वाला एक एसएसएस क्लास मिशन था। इसके अलावा खोज सीधे भूमिगत हो गई। लंबे समय तक सोचने के बाद ली चेंग ने खुद से कहा, भाड़ में जाओ, मैं पूरी तरह से बाहर जा रहा हूं। अपना मन बनाने के बाद ली चेंग ने अपनी स्काउटिंग क्षमता का उपयोग करके पूरे चर्च ऑफ लाइट शाखा की स्थिति का निरीक्षण किया। चर्च ऑफ लाइट के 7वें शूरवीरों का छोटा गढ़। वर्तमान सैन्य शक्ति 1 शूरवीर 3000। निम्न स्तरीय टेम्पलर शूरवीर स्तर 3। रक्षा संरचना प्रकाश की शहर की दीवार महाकाव्य ग्रेड। एड्स बाय पब फ्यूचर। अन्य संरचनाएं चर्च टेंट, कैंटीन, प्रशिक्षण मैदान, खाद्य भंडारण 100,000। यह ली चेंग ने अपना सिर हिलाया। गढ़ में स्थिति थोड़ी निराशाजनक थी। महाकाव्य ग्रेड शहर की दीवार के अलावा सैन्य शक्ति और भोजन दोनों ही दयनीय रूप से दुर्लभ थे। ली चेंग ने आह भरी और जाने ही वाला था कि कुछ टेम्पलर शूरवीर आगे बढ़े और पूछा, सर नेदरवर्ल्ड, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? एक शूरवीर के रूप में ली चेंग 50 टेम्पलर शूरवीरों का नेतृत्व कर सकता था। हालांकि ली चेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप लोग बस यहीं रहें। ऐसा नहीं था कि ली चेंग इन टेम्पलर शूरवीरों को नीची नजर से देखता था, बल्कि उनका स्तर बहुत कम था। वे सिर्फ लेवल 3 के सैनिक थे। वे यहाँ क्या कर रहे थे? क्या वे उसे धीमा करने की कोशिश कर रहे थे? टेम्पलर नाइट्स के सुझाव को अस्वीकार करने के बाद ली चेंग गढ़ से बाहर निकल गया। लिलियन लंबे समय से बाहर इंतजार कर रही थी और पहले से ही चिंतित थी। जब उसने ली चेंग को सुरक्षित बाहर आते देखा तो उसने राहत की सांस ली। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। लक्ष्य भूमिगत है। ली चेंग ने अपना हाथ हिलाया। हाँ। फ्रॉस्ट मार्क्समैन ने एक स्वर में सहमति जताई। हालांकि लिलियन की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। भूमिगत, वह लाल नाम वाले राक्षसों का जमावड़ा स्थल था। भले ही वह सिर्फ एक बग था, फिर भी वह वैसा ही होगा। हालांकि चूंकि ली चेंग भगवान था, लिलियन स्वाभाविक रूप से उसके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकती थी।
वह केवल प्रार्थना कर सकती थी कि यह ऑपरेशन सुचारू रूप से हो जाए। कुछ ही देर बाद ली चेंग की आंखों के सामने एक परित्यक्त झोपड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें चमक उठीं। वे अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। अपनी पिछली जिंदगी की यादों से उसे पता था कि झोपड़ी के पिछवाड़े में एक मोटा गुप्त दरवाजा था। गुप्त दरवाजे के नीचे भूमिगत दुनिया थी। धमाका। लिलियन ने अपनी तलवार से पत्थर की मोटी पटिया को टुकड़ों में काट दिया। सबके सामने 3 मीटर चौड़ी सुरंग दिखाई दी। ली चेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सुरंग में सबसे पहले प्रवेश किया। उसके सैनिक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सुरंग बहुत लंबी थी, उसमें कोई रोशनी नहीं थी और उसके पैरों के नीचे का फर्श अनियमित था। वहां हर तरह के धक्के थे और उस पर चलना बहुत दर्दनाक था। ली चेंग बहुत देर तक चलता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि दिशा नीचे की ओर जा रही है और ऊंचाई लगातार गिर रही है। पूरे 20 मिनट चलने के बाद अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज ली चेंग के कानों में गूंजी। डिंग डोंग, भूमिगत दुनिया के छिपे हुए नक्शे की खोज करने के लिए बधाई खिलाड़ी। इस क्षेत्र की खोज करने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में इनाम 200 प्रतिष्ठा अंक है। डिंग डोंग, 10,000 गुना प्रवर्धन को ट्रिगर करने के लिए बधाई। आपको अतिरिक्त 2 मिलियन प्रतिष्ठा अंक मिले हैं। डिंग डोंग, भूमिगत दुनिया में अनगिनत दुष्ट जीव हैं। वे अपने सामने आने वाले किसी भी जीवित प्राणी पर हमला कर देंगे। सावधान रहें। डिंग डोंग, एक गर्म अनुस्मारक। एक के बाद एक अपने कानों में बजती सूचनाओं को सुनकर ली चेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह आखिरकार पहुंच ही गया था। यह वाकई एक शापित जगह थी। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और दूर तक देखा, लेकिन उसे सिर्फ घना अंधेरा ही दिखाई दिया। उसके सिर के ऊपर का आसमान आसमान नहीं था, बल्कि मोटी चट्टानें थीं। उनमें कुछ चमकती हुई चट्टानें धंसी हुई थीं, जो पूरी जगह को थोड़ा थोड़ा रोशन कर रही थीं। ली चेंग ने एक पल सोचा और आदेश दिया, लिलियन, धुंध की छाया को छोड़ दो। यह सुनकर लिलियन ने सिर हिलाया। उसने अपनी पतली बांह उठाए और उसे धीरे से हिलाया। फिर पूरी सेना तुरंत हल्के भूरे रंग के कोहरे में लिपट गई। जब तक कोई अमर स्तर पर न हो, वे धुंध के पीछे क्या है, ये स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। इस खतरनाक भूमिगत दुनिया में ली चेंग को भी सावधान रहना पड़ता था। हालांकि ली चेंग के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। चूंकि मैं भूमिगत दुनिया में आ गया हूं, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं भगवान का मिशन पूरा कर सकता हूं। ली चेंग ने अपनी सेना को एक दिशा में आगे बढ़ाया। चूंकि उसे अपने पिछले जीवन की यादें थीं, इसलिए वह मिशन के आगे के काम के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। वह एक बार में एक कदम ही उठा सकता था और पहले एक जीवित प्राणी को ढूंढ सकता था। कुछ मिनट बाद ली चेंग का सामना एक भूमिगत प्राणी, एक भूत से हुआ। दरअसल सतह की दुनिया में भी ये छोटी चीजें थीं, लेकिन वे अपेक्षाकृत दुर्लभ थीं। भूत का घोंसला भूमिगत था और यहाँ बड़ी संख्या में भूत इकट्ठे हुए थे। ली चेंग के सामने एक मध्यम आकार की भूत जनजाति थी। इस समय अनगिनत गंदे भूत उनके बीच चक्कर लगा रहे थे। ली चेंग ने तुरंत एक टोही मंत्र का प्रयोग किया। मध्यम आकार की गोबलिन जनजाति। विवरण: भूमिगत रहने वाली गोबलिन जनजाति बिना आराम किए अयस्कों का उत्खनन करती है। शत्रु 500,000 भूत योद्धा स्तर 200,000 भूत अनुपस्थिति स्तर 3 30,000 भूत गुलेल स्तर 5। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 14। जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C14 एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 14। प्रथम स्तर एक भगवान। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। 600,000 की आबादी के साथ नए सर्वर का उल्लेख नहीं करना। एक महीने के बाद भी ऐसे कई खिलाड़ी नहीं होंगे जो इस जनजाति को हरा सकें। हालांकि वे केवल स्तर 2 या स्तर 3 के राक्षस थे, वे भूमिगत थे। राक्षसों के पास सभी प्रकार के बफ थे और उनके गुण सभी पहलुओं में बढ़ गए थे। वे जमीन के ऊपर रहने वालों से तुलनीय नहीं थे, खास तौर पर लेवल 5 के गॉब्लिन कैटापल्ट। वे खिलाड़ियों के लिए बस एक दुष्स्वप्न थे। ये कैटापल्ट विस्फोटक फेंकते थे और हर बार वे विस्फोट करते थे। उनकी शक्ति बेहद भयानक थी। हालांकि ली चेंग के सामने ये गॉब्लिन सिर्फ खोज का लक्ष्य थे। इन्हें तुरंत कुचल दो। ली चेंग ने हाथ हिलाकर आदेश दिया। एक पल में आसमान तीरों की बारिश से ढक गया। बर्फ के क्रिस्टल से चमकते हुए अनगिनत तीर आसमान से गिरे, जिससे वे भूत मारे गए जिन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। सिस्टम नोटिफिकेशन बेतहाशा बजने लगा। डिंग डोंग, आपके सैनिकों ने 10,000 लेवल 2 के भूतों को मार गिराया है। 3,000 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सफलतापूर्वक ट्रिगर किया है।
आपके सैनिकों ने 30 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। आपको 30,000 अनुभव अंक मिले हैं। डिंग डोंग, डिंग डोंग, आपका स्तर ऊपरी सीमा तक पहुंच गया है, अनुभव अंक बह निकले हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, डिंग डोंग, आपके फर्स्ट मार्क्समैन अपने स्तर की ऊपरी सीमा तक पहुंच गए हैं, अनुभव अंक बह निकले हैं। डिंग डोंग डॉट डॉट डॉट, डिंग डोंग, खिलाड़ी के हॉट ऑफ मैसेकर ने 3 बिलियन वध बिंदु प्राप्त किए हैं। डिंग डोंग, बधाई। प्लेयर्स हॉट ऑफ मैसेकर को उसके पहले चरण में सफलतापूर्वक मरम्मत कर दी गई है। ली चेंग की सेना के हमलों के तहत भूत मारे गए। यह एक तरफा नरसंहार था। फिर भी अभी भी कुछ भूत थे जो निडर होकर उन पर हमला कर रहे थे और ली चेंग की सेना पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी। पवन देवी के कुलदेवता ने नरसंहार के हृदय के प्रभाव के साथ मिलकर फ्रॉस्ट मार्क्समैन की युद्ध शक्ति को अत्यंत भयानक बना दिया। उनकी पतली छोटी भुजाओं ने प्रेत की तरह तीरों को उड़ा दिया। यहां तक कि तीर भी आपस में जुड़े हुए लग रहे थे। इन तीरों ने बेरहमी से उनके सिर को छेद दिया, लेकिन ली चेंग को युद्ध के परिणाम की परवाह नहीं थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे गोबलिन जनजाति को कुचल देंगे। इसके बजाय उसने अपने नरसंहार के हृदय की विशेषताओं की जांच की। नरसंहार का हृदय पौराणिक ग्रेट क्षतिग्रस्त विवरण, एक शक्तिशाली दिव्य हथियार जो स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत में पैदा हुआ था। देवताओं की लड़ाई में ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। 10,000 वर्षों से इसे ठीक करने की कोशिश करने वाले लोग असफल रहे हैं। ग्रेड पौराणिक स्तर 3। स्तर 1 प्रकार हीरो उपकरण केवल लॉर्ड्स तक सीमित। स्थान नेकलेस। प्रभाव एड्स बाय पब फ्यूचर 1 सभी इकाइयां 300% क्षति पहुंचाती हैं। 2 जब सभी इकाइयां किसी दुश्मन को मार देंगी तो उन्हें वध अंक प्राप्त होंगे। मरम्मत प्रगति 0/20 बिलियन। क्या हो रहा था? मरम्मत अभी तक पूरी नहीं हुई थी। ली चेंग थोड़ा हैरान हुआ। पहले की घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मरम्मत सफल रही। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मरम्मत का केवल एक चरण था और मरम्मत का अगला चरण भी होना था? यह बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया था। अगर ये दूसरे खिलाड़ियों को दिया जाता, तो सिर्फ पहले चरण में ही मरम्मत के लिए 10 बिलियन स्लॉटर पॉइंट की जरूरत होती। फिर भी अब दूसरा चरण था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि इसके लिए 20 बिलियन पॉइंट की दोगुनी जरूरत थी। ली चेंग को वाकई झटका लगा, लेकिन उसे सिर्फ थोड़ा झटका लगा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह इसे ठीक नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसके पास 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली थी। अगर वह अगले चरण में इसे दोगुना भी कर दे तो भी वह इसे सफलतापूर्वक ठीक कर पाएगा। 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद आखिरकार लड़ाई शांत हो गई। बचे हुए भूत पहले ही भागने लगे थे। आखिरकार चाहे वे कितने भी निडर क्यों न हो, उनके सामने पूरी ताकत बेकार थी। लालच और कायरता भूत प्रेतों के पर्यायवाची थे। लिलियन ने अपनी तलवार आगे बढ़ाई। एक गहरे भूरे रंग की तलवार की आभा फूटी और बचे हुए भूत गिर गए। वे अपने हाथों में बम लिए भूत थे और वे भूतों की रक्षा की अंतिम पंक्ति थे। स्तर 5 के सैनिक भूत गुलेल। कुछ भूत प्रेत अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। मरने से पहले उन्होंने अपने हाथों में मौजूद बमों को बेतहाशा फेंका। हालांकि इन बमों की क्षति फ्रॉस्ट मार्क्समैन की सुरक्षा को भी नहीं तोड़ सकी। कुछ ही देर बाद सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बज उठा। डिंग डोंग, एक क्षेत्रीय खोज पूरी हो गई है। डिंग डोंग, लेवल 1 लॉर्ड बनने पर बधाई। विश्व घोषणा। खिलाड़ी नेदरवर्ल्ड ने सफलतापूर्वक टेरिटरी क्वेस्ट पास कर लिया है और पहले लेवल 1 लॉर्ड बन गए हैं। इनाम 10,000 सोने के सिक्के और 10 क्षेत्र विस्तार कूपन। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना वृद्धि को ट्रिगर किया है। इनाम 1 मिलियन सोने के सिक्के और 1 लाख क्षेत्र विस्तार कूपन है। डिंग डोंग, हॉट ऑफ मैसेका के दूसरे चरण की मरम्मत हो गई है। डिंग डोंग, हॉट ऑफ मैसेका के तीसरे चरण की मरम्मत हो गई है। डिंग डोंग, आपने इसी संख्या में गॉब्लिन को मार दिया है। आपको ब्रॉन्ज ग्रेड का खिताब गॉब्लिन स्लेयर मिला है। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना वृद्धि को ट्रिगर किया है। आपने एपिक ग्रेड शीर्षक ईविल नेमेसिस प्राप्त किया है। डिंग डोंग, आपकी हीरो शैडो प्रिंसेस लिलियन का स्तर ऊपर हो गया है। वर्तमान में वह 20वें स्तर पर है। डिंग डोंग, आपकी हीरो शैडो प्रिंसेस लिलियन अधिकतम स्तर पर पहुंच गई है। कृपया जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करें और नए स्तर को अनलॉक करें। इस बार खिलाड़ी बहुत शांत थे। आखिरकार उन्हें 3 बार झटका लग चुका था और चौथी बार झटका लगने के बाद वे थोड़ा सुन्न महसूस करने लगे थे। उसे ऐसी बात की घोषणा करने की भी जरूरत है। चूंकि नेदरवर्ल्ड बॉस इतना शक्तिशाली है, इसलिए वह लेवल 1 का भगवान होना चाहिए। हाँ, मुझे याद है कि लाइट गिल्ड के किसी व्यक्ति ने कहा था कि वे पहले लेवल 1 लॉर्ड बनना चाहते हैं। वह कहाँ है? वह अवाक रह गया होगा।
अरे, मैं तो लौह अयस्क का खनन भी नहीं कर सकता, और मैं अपने क्षेत्र को भी बोतलबंद करने के लिए समतल नहीं कर सकता। नेदरवर्ल्ड बॉस ने ये कैसे किया? एट नेदरवर्ल्ड बॉस, मुझे भी साथ ले आओ। ये गेम वाकई मुश्किल है। जंगली राक्षसों को मारना बहुत मुश्किल है। हाँ, एट नेदरवर्ल्ड बॉस, मैं वास्तव में आपका अधीनस्थ बनना चाहता हूँ। मुझे भी साथ ले चलो। साधारण खिलाड़ियों की उदासीनता की तुलना में पेशेवर खिलाड़ी सचमुच हैरान थे। इस बार उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनके और नेदरवर्ल्ड के बीच कितना बड़ा अंतर था। लेवल 1 लॉर्ड बनने का मतलब था कि उनका क्षेत्र पहले ही लेवल 10 तक पहुंच चुका था। वे 10वें स्तर तक पहुंचने के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा सके। उन्हें यकीन था कि कम से कम आज के लिए कोई भी दूसरे स्तर का भगवान नहीं बन पाएगा। यह अंतर बहुत बड़ा था। अपने कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर ली चेंग ने शांति से इसे स्वीकार कर लिया। आधे घंटे से भी कम समय में उसने सैकड़ों हजारों गोलेनों का वध कर दिया था। उसके अनुभव बिंदु बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे और वह एक बाधा पर पहुंच गया था। लिलियन भी ऐसा ही था। हर 20 लेवल पर हीरो एक अड़चन था। अगर कोई इससे बाहर निकलना चाहता था तो वह केवल हीरो ब्रेकथ्रू स्टोन का इस्तेमाल कर सकता था। कुछ उच्च स्तरीय नायकों को कुछ विशेष सामग्रियों की भी आवश्यकता होती थी या विशेष मिशन पूरे करने होते थे। जहां तक हीरो ब्रेकथ्रू स्टोन की बात है तो इसके लिए बहुत सारे स्रोत नहीं थे। उनमें से ज्यादातर प्रमुख ताकतों की दुकानों से आते थे, जैसे कि चर्च ऑफ लाइट, जो ब्रेकथ्रू स्टोन बेचते थे। ऐसा लगता है कि मिशन खत्म होने के बाद मुझे कुछ सफलता के पत्थर खरीदने के लिए मुख्य शहर जाना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 15। जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C15। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 15। रहस्यमय वेदी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद। नरसंहार के हृदय ने एक बार फिर मरम्मत के 2 चरण पूरे कर लिए थे और ली चेंग ने इसकी विशेषताओं की जांच शुरू कर दी। हॉट ऑफ मैस्कर पहले ही स्तर 4 का मिथिकल ग्रेड उपकरण बन चुका था और सैनिकों को मिलने वाला वास्तविक क्षति बोनस पहले ही 325% तक पहुंच चुका था। सच कहूं तो इस संख्या ने ली चेंग को सचमुच चौंका दिया था। सभी सैनिकों को वास्तविक क्षति से 3 गुना से भी ज्यादा नुकसान हुआ था। अगर कोई कहे कि यह अमर ग्रेड उपकरण का एक टुकड़ा है तो भी वह इस पर विश्वास करेगा। इसके अलावा नरसंहार के हृदय की अभी तक पूरी तरह से मरम्मत नहीं की गई थी। हालांकि नरसंहार के हृदय की मरम्मत के अगले चरण के लिए आवश्यक वध बिंदु पहले ही 1 ट्रिलियन तक पहुंच चुके थे। ली चेंग ने कुछ गणनाएं की। 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली के तहत उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए कम से कम 100 मिलियन इकाइयों को मारना होगा। हालांकि ली चेंग आश्वस्त था और उसने अन्य पुरस्कारों पर ध्यान दिया। क्षेत्र त्वरण कूपन प्रभाव। उपयोग के बाद क्षेत्र विस्तार की गति 100 से बढ़ जाती है। 1 दिन तक रहता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ट्राइब में क्षेत्र विस्तार की गति बहुत धीमी थी और तरीके सीमित थे। आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को समतल कर लेता था। हर बार जब वे समतल करते थे, अगर उनके आसपास कोई जगह होती थी तो वे उस पर कब्जा कर सकते थे। दूसरा तरीका यह था कि क्षेत्र अपने आप फैल जाए। हालांकि ये गति बहुत धीमी होगी। इस समय त्वरण कूपन का प्रभाव प्रभावी होगा। 100 गुना गति के साथ कुछ ही दिनों में क्षेत्र में वृद्धि सामान्य खिलाड़ियों से अधिक होगी। अन्य लूट एपिक ग्रेड शीर्षक थी। नेमेसिस ऑफ एविल महाकाव्य। विवरण। ये शीर्षक बुराई के खिलाफ आपकी लड़ाई के शानदार कामों को दर्ज करेगा। इसलिए कोई भी दुष्ट व्यक्ति जो आपको देखेगा उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाएगी। ग्रेड। केवल छिपा हुआ। प्रभाव। सभी बुरी ताकतों को 100% क्षति पहुंचाता है। यह विशेषता। ली चेंग चौंक गया। जैसा कि एपिक ग्रेड शीर्षक से अपेक्षित था, यह विशेषता बस विस्फोटक थी। ये वास्तव में क्षति प्रतिशत में वृद्धि थी और इसने क्षति को 2 गुना भी कर दिया। यदि ऐसा कोई उपकरण बेचा जाता तो निश्चित रूप से इसकी कीमत आसमान छूती। आखिरकार पूरे खोए हुए महाद्वीप में दुष्ट शक्तियां अभी भी बहुत बड़ी थीं। सामान्य राक्षस भी दुष्ट शक्तियों के ही थे। ये खिलाड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। खेल के बाद के संस्करणों में उन्हें बुरी ताकतों से भी लड़ना पड़ता था। कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर जो बुरी ताकतों में शामिल हो गए, उनमें से अधिकांश अभी भी बुरी ताकतों से नफरत करते थे। हालांकि ली चेंग के पास ऐसी कोई योजना नहीं थी। अपने पुनर्जन्म के बाद उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी, और वह थी और अधिक शक्तिशाली बनना। वह अपराजय था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जहां तक अच्छाई और बुराई का प्रश्न है, वे पूर्ण शक्ति के सामने एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकेंगे। अपना इंटरफेस बंद करते हुए ली चेंग ने अपनी भावनाओं को इकट्ठा किया और मामले से निपटना शुरू कर दिया। दूर से भूत जनजाति को देखते हुए ली चेंग को पता था कि इस ऑपरेशन में कोई रहस्य नहीं था। हालांकि बचे हुए भूत भूमिगत सुरंग के जरिए भाग सकते थे, लेकिन ली चेंग को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ये बिखरे हुए भूत कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लिलियन लंबे नाइट डेमन पर सवार होकर आई। भगवान को खबर दी कि कुछ भूत आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। ली चेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये भूत इतने बेशर्म थे। क्या इनका कोई लक्ष्य नहीं था? उसने लिलियन के पीछे देखा और अनगिनत सिर सुरंग से बाहर निकले जिनके चेहरों पर मिट्टी लगी थी। सिस्टम प्रॉम्प्ट ली चेंग के कान में गूंजा, डिंग डोंग, 34,560 लेवल 2 गोबलिन योद्धा और 13,258 लेवल 3 गोबलिन खनिक आपके क्षेत्र में शामिल होना चाहते हैं। क्या आप स्वीकार करेंगे? ली चेंग एक पल के लिए चुप हो गया। ये भूत सिर्फ दूसरे दर्जे के सैनिक थे, लेकिन भूत ठीक थे। उनके पास इकट्ठा करने का विशेष कौशल था और संसाधन इकट्ठा करने पर वे बोनस अंक प्राप्त कर सकते थे। क्या उसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए? ली चेंग की वर्तमान जनसंख्या सीमा 2000 थी। अगर वह 20वें स्तर पर भी पहुंच जाता तो भी सीमा केवल 22,000 ही होती। अगर वह उन सभी को स्वीकार कर लेता तो जनसंख्या निश्चित रूप से सीमा से अधिक हो जाती। कुछ देर सोचने के बाद ली चेंग ने सीधे आदेश दिया, लिलियन, गोबलिन योद्धाओं को मार डालो और गोबलिन खनिकों को छोड़ दो। उनकी आवाज शांत थी। ऐसी बात समझ में आती थी। निम्न स्तर के सैनिकों को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं थी। लिलियन को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया। फिर उसने फ्रॉस्ट मार्क्समैन को गोली चलाने का आदेश दिया। हुश हुश हुश। जब आकाश बाणों से भर गया तो बड़ी संख्या में भूत योद्धा गिर पड़े। डिंग डोंग, आपने 13,258 लेवल 3 गोबलिन माइनर्स प्राप्त किए हैं। डिंग डोंग, आपकी जनसंख्या ऊपरी सीमा तक पहुंच गई है। आप भर्ती जारी नहीं रख सकते। डिंग डोंग, मध्यम आकार के गोबलिन जनजाति को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए बधाई। आपको 50,000 सोने के सिक्के, 1,000 पत्थर, 30,000 लकड़ियां, 6,000 लौह अयस्क और 2,500,000 खाद्य पदार्थ मिले हैं। डिंग डोंग, 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय करने के लिए बधाई। आपको 5 अरब सोने के सिक्के, 10 अरब पत्थर, 3 अरब लकड़ी, 60 अरब लौह अयस्क और 25 अरब भोजन मिला है। ली चेंग को एक बार फिर से ताजगी महसूस हुई। सिर्फ एक मध्यम आकार की गोबलिन जनजाति ने उसे अरबों संसाधन प्राप्त करने की अनुमति दी थी। यह एहसास बहुत बढ़िया था। 60 बिलियन लौह अयस्क और 25 बिलियन खाद्यान्न ली चेंग के लिए लंबे समय तक उपयोग हेतु पर्याप्त थे। आखिरकार लौह अयस्क और भोजन जैसे संसाधनों को प्राप्त करना कठिन था और ये संसाधन सीधे ली चेंग के क्षेत्र में वितरित किए गए थे। अन्यथा ली चेंग उन्हें वापस नहीं ले जा पाता। ये कहना ही होगा, युद्ध संसाधन प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका था। कुछ देर सोचने के बाद ली चेंग ने अपनी नजर कांपते हुए गोबलिन माइनर्स की ओर घुमाई। पूछने पर ली चेंग को आसपास की स्थिति के बारे में पता चला। कुछ किलोमीटर दूर कई अरब की आबादी वाला एक बड़ा डार्क एल्फ शहर था। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे ली चेंग इस समय भड़काने का जोखिम उठा सकता था। गॉबलिन से ली चेंग को यह भी पता चला कि डार्क एल्वेस हाल ही में एक रहस्यमय वेदी का निर्माण कर रहे थे जिसके लिए बड़ी मात्रा में लौह अयस्क की आवश्यकता थी। यही कारण था कि गॉबलिन अयस्क के लिए पागलों की तरह खुदाई कर रहे थे। ये वेदी ही हमारी मंजिल होनी चाहिए। चलो चलें, ली चेंग ने आदेश दिया। लिलियन ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और पूरी सेना एक बार फिर धुंध की छाया में घिर गई। इस बार ली चेंग की सेना में गोबलिन माइनर्स भी शामिल थे, इसलिए सेना का आकार असामान्य रूप से बड़ा था। उसी समय एक अजीब वेदी से भयानक काली चमक निकल रही थी। वेदी के चारों ओर कई सफेद मानव खोपड़ियां थीं। वेदी के बीच में गहरे हरे रंग के वस्त्र पहने अनगिनत आकृतियां थीं। इसके अलावा वेदी के कोनों में भी गहरे हरे रंग के वस्त्र पहने कुछ पतली आकृतियां थीं जो अंधेरे में छिपी हुई थीं। हालांकि इन आकृतियों से निकलने वाली आभा काफी पवित्र थी और आसपास के वातावरण से मेल नहीं खाती थी। लंबे लिबादे में एक व्यक्ति ने अपने हाथ में छड़ी पकड़ी और दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा, साथी ताओवादियों, हम देवी को बचा सकते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 16। जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। सी 16।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 16, चंद्र नृत्य देवी ट्रेलाफनी। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हाँ, कृपया आदेश दीजिए साध्वी। दूसरी तरफ ली चेंग भूतों द्वारा बताए गए स्थान की ओर भाग रहा था। अचानक ली चेंग को कुछ महसूस हुआ। उसने सैनिकों को रुकने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी आत्मा को पास में एक ठंडी अनुभूति हुई, जैसे रात में सफेद चांदनी बिखरी हो। कौन है ये? ली चेंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। यह एहसास उसके लिए बहुत जाना पहचाना था, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन की यादें थी। ये किसी ईश्वर की आभा थी। एक निश्चित ईश्वर उसे देख रहा था। अगले ही पल एक धीमी महिला की आवाज जो फुसफुसाहट जैसी लग रही थी, ली चेंग के दिमाग में गूंज उठी। वैकल्पिक दुनिया के नायक, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे विश्वासियों को बचाए जाने की जरूरत है, और मैं तुम्हें जो इनाम दूंगा वह बहुत उदार होगा। ओह, आपके पास ऐसे विश्वासी हैं जिन्हें बचाए जाने की जरूरत है। ली चेंग ने अपनी भौहें उठाईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही है, दूसरी दुनिया के नायक, मैं तुम्हें जो इनाम दे सकता हूं वह बहुत उदार है। कोमल महिला आवाज ने ऐसा अनुमान लगाया कि ली चेंग उसकी मदद करेगा, लेकिन ली चेंग ने सामान्य पैटर्न का पालन नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा, देवी, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। जाओ किसी और को ढूंढो। महिला की आवाज खामोश हो गई। वह ली चेंग के असभ्य व्यवहार से हैरान लग रही थी। खोए हुए महाद्वीप पर देवता सबसे सर्वोच्च अस्तित्व थे, जिनकी पूजा अनगिनत नश्वर लोग करते थे। इस छोटे स्तर 10 भगवान वास्तव में उसे अस्वीकार करने का साहस किया। बहुत देर बाद कोमल महिला की आवाज उसके होश में आई। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके सामने ली चेंग ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। ली चेंग के अलावा कोई भी उसके विश्वासियों को नहीं बचा सकता था। इसलिए वह केवल अपने दिल में क्रोध को दबा सकती थी और कह सकती थी, दूसरी दुनिया के भगवान, मैं चंद्र नृत्य की देवी ट्रेलाफनी हूं। ये नाम सुनते ही ली चेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये वास्तव में उसका ट्रेलाफनी। ये नाम ली चेंग के लिए बहुत जाना पहचाना था। खोए हुए महाद्वीप के लोग आमतौर पर ट्रेलाफनी को चंद्र नृत्य देवी, चंद्र नृत्य की देवी या चंद्रमा की देवी कहते थे। अपने पिछले जीवन की यादों से उन्हें पूरा यकीन था कि लगभग 2 साल बाद ट्रेलाफनी ट्राइब्स मूनलाइट डांस के नए संस्करण में प्रमुख किरदार होगा। ट्रेलाफनी डार्क एल्व्स के बीच एकमात्र दयालु देवता थी। मून डांस देवी के रूप में वह हमेशा अपने अनुयायियों को विभिन्न जातियों के साथ सद्भाव में रहने की शिक्षा देती रही थी, और उसने खुद भी हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया था। उस समय मूनलाइट डांस संस्करण में अंधेरे की दुष्ट देवी ने भूमिगत दुनिया के कई बुरे देवताओं के साथ मिलकर सतह पर जवाबी हमला किया था, और उन दयालु शिविरों को नष्ट कर दिया था जो अभी भी आपसी धोखे की स्थिति में फंसे हुए थे। ये ट्रेलाफनी ही थी जिसने अंधेरे की देवी के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान कुर्बान करने में संकोच नहीं किया। उसने अंधेरे की देवी के नेतृत्व वाली सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। इससे सतह पर मौजूद पूरी सेना को अपनी सांसें थामने का मौका मिला। इसलिए ट्रेलाफनी कई खिलाड़ियों के दिलों में सबसे लोकप्रिय देवी बन गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि ये सब कुछ सालों बाद हुआ। अब ऐसा लग रहा था कि ट्रेलाफनी के खिलाफ जहर की देवी ने साजिश रची थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस समय वह अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ सकती थी और अपने अनुयायियों से संपर्क नहीं कर सकती थी। ली चेंग ने अपनी याददाश्त में विवरण याद किया। वह थोड़ा उलझन में था कि ट्रेलाफनी ने उसे कैसे पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद ली चेंग ने अपने दिल में जलते सवाल पूछा। मैंने छाया जगत के माध्यम से आपसे संवाद किया। आपके अधीनस्थों द्वारा छोड़ी गई धुंध की छाया छाया जगत के साथ संवाद करने का एक तरीका है। ली चेंग ने सिर हिलाया। तभी उसे कारण समझ में आया। चूंकि यह ट्रेलाफनी थी जो मदद मांग रही थी, इसलिए उसे अभी भी उसकी मदद करनी थी। ली चेंग ने हमेशा इस चंद्र नृत्य देवी के प्रति सम्मान बनाए रखा था। बेशक वह उन महान लाभों को नहीं छोड़ेंगे जिनका उल्लेख ट्रेलाफनी ने किया था। देवी ट्रेलाफनी, चूंकि आपने कहा है, मैं इस मिशन को स्वीकार करूंगा, ली चेंग ने उत्तर दिया। इस समय ट्रेलाफनी ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे थोड़ा डर था कि ली चेंग उसे अस्वीकार कर देगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसके पास अपने विश्वासियों को बचाने का कोई मौका नहीं होगा। सिस्टम का नोटिफिकेशन ली चेंग के कान में गूंजा। डिंग डोंग, मून डांस देवी ट्रेलाफनी ने आपको वेदी पर फंसी संत को बचाने का कार्य दिया है। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? ली चेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल में जवाब दिया, मैं स्वीकार करता हूं। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक एसएसएस क्लास क्वेस्ट सेव द सेंटेस ट्रैप्ड ऑन वेदी प्राप्त कर ली है। वेदी पर फंसी सेंतनी को बचाओ। क्वेस्ट विवरण। चूंकि चंद्र नृत्य देवी के अनुयायी संकट में फंसे हुए हैं, ट्रेलाफनी आपसे अपने अनुयायियों को बचाने का अनुरोध करती है।
क्वेस्ट प्रकृति केवल छिपा हुआ। क्वेस्ट कठिनाई 2000। क्वेस्ट सामग्री देवी ट्रिलाफनी के विश्वासियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना 100/50। खोज पुरस्कार सोने के सिक्के जोड़ 1000। चंद्र नृत्य देवी का आशीर्वाद शुरुआती चंद्र नृत्य लबादा महाकाव्य। यह एक और एसएसएस क्लास क्वेस्ट था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ली चेंग चौंक गया था। जनजाति में एस क्लास क्वेस्ट भी बेहद दुर्लभ थे। एसएसएस श्रेणी के कार्य तो और भी कठिन थे, फिर भी उन्हें एक ही दिन में 2 कार्य प्राप्त हो गए। इसके अलावा खोज ओवरलैप हो गई। इसका मतलब यह था कि वह एक ही समय में 2 खोज पूरी कर सकता था, जिससे आधे प्रयास में 2 गुने परिणाम प्राप्त होते थे। इसके अलावा ट्रिलाफनी द्वारा दिए गए पुरस्कार भी खराब नहीं थे। हालांकि सोने के सिक्के ज्यादा नहीं थे, लेकिन आम खिलाड़ियों के लिए यह बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। सोने के सिक्के ली चेंग के लिए ज्यादा काम के नहीं थे, लेकिन वह बाकी 2 इनामों को ज्यादा महत्व देता था। मूल चंद्र नृत्य देवी का आशीर्वाद एक भगवान का आशीर्वाद था और यह अत्यंत शक्तिशाली और प्राप्त करना कठिन था। लिलियन की आवाज अचानक गूंजी, लॉर्ड को खबर दे रही हूं, आगे एक बड़ी इमारत मिली है। ली चेंग ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे पता है। ये विष देवी की वेदी होनी चाहिए। उसने ऊपर देखा और देखा कि उसके सामने एक बहुत ही शानदार वेदी इमारत खड़ी थी। वेदी के सामने के खंभे 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे थे, जो उसके सिर के ऊपर की चट्टानी जमीन से लगभग जुड़े हुए थे। वेदी के चारों ओर घनी मानव खोपड़ियां रखी हुई थीं, जिनसे एक अजीब गहरे हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। ये बेहद भयानक था। ली चेंग की सेना धुंध में लिपटी हुई थी, इसलिए बाहरी लोग नहीं देख सकते थे कि उसके नीचे क्या चल रहा था। हालांकि धुंध की उपस्थिति ने वेदी के सामने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। डार्क एल्वेज जैसी दिखने वाली कुछ छोटी टीमें वेदी के चारों ओर गश्त कर रही थीं। ली चेंग ने स्वाभाविक रूप से इन छोटे कल्पित बॉनों को पहचान लिया। वे डार्क एल्फ स्काउट्स स्तर 4 के सैनिक थे। इन कल्पित बॉनों की शक्ल देखकर लगता है कि उनका स्तर कम नहीं था। वे लगभग 10 के स्तर के होने चाहिए। इससे पहले कि ली चेंग कुछ सोच पाता, सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। डिंग डोंग, मून डांस गॉडेस के अनुयायियों पर हमला हो रहा है। वर्तमान में जीवित बचे अनुयायियों की संख्या 50 में से 99 है। डिंग डोंग, मून डांस देवी के अनुयायियों पर हमला हो रहा है। वर्तमान में जीवित बचे अनुयायियों की संख्या 50 में से 97 है। डिंग डोंग, मून डांस देवी के अनुयायियों की संख्या तेजी से घट रही थी। ली चेंग थोड़ा चिंतित था। मिशन का उद्देश्य कम से कम 50 अनुयायियों को बचाना था, अन्यथा वह असफल हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नॉवल हिंदी ऑडियो बुक स्टोरी। माई टेलीग्राम चैनल प्रिंस एंड राज ऑडियो स्टोरी इन हिंदी। वेब नॉवल ऑडियो स्टोरी इन हिंदी। राज शिंदे ऑडियो बुक स्टोरी इन हिंदी। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 17। जनजाति मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C17। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 17 महान बॉस। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद। ये सोचकर ली चेंग ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश दिया। उसकी रणनीति बहुत सरल थी। गोब्लिन माइनर्स को पहले ऊपर जाने दो, जबकि फ्रॉस्ट मार्क्समैन पीछे से हमला करे। जब से गोब्लिन माइनर्स ने उसके सामने समर्पण किया था, तब से उन्हें हर तरह के हास्यास्पद बोनस का आनंद मिला था। इसलिए वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे और उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। अचानक हुए हमले से डार्क एल्वेज चौंक गए। हालांकि ये देखकर कि केवल कुछ ही गॉब्लिन उन पर हमला कर रहे थे, डार्क एल्वेज को राहत महसूस हुई। मुझे लगा कि यह कोई शक्तिशाली राक्षस है। यह तो बस एक छोटा सा भूत है। इसने हमारी वेदी पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? यह तो बिल्कुल ही लापरवाह है। हालांकि उनके तिरस्कार के कुछ ही समय बाद अनगिनत तीर जो नीली रोशनी के साथ चमक रहे थे, आसमान में उड़े और पूरी दुष्ट वेदी को ढक दिया। डार्क एल्वेज को तुरंत भारी क्षति हुई। ली चेंग जानता था कि समय बहुत महत्वपूर्ण था। चंद्र नृत्य की देवी के अनुयायियों को बचाना ही कुंजी थी। इसलिए उसने सभी दिशाओं से आने वाले दुश्मनों की परवाह नहीं की। इसके बजाय वह सीधे वेदी के अंदरूनी हिस्से में घुस गया। उसे पहले ट्रिलाफनी के अनुयायियों को ढूंढना था, तभी वह निश्चिंत हो सकता था। 10 गुना तेज होने के कारण पूरी सेना तेज गति से आगे बढ़ी। जहां तक गोब्लिन माइनर्स की बात है, ली चेंग को उनकी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। डार्क एल्वेज की अविश्वास भरी निगाहों के सामने ली चेंग ने सेना का नेतृत्व किया और वेदी के प्रवेश द्वार पर तुरंत गायब हो गया। डार्क एल्व्स ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली।
वे सभी एल्व्स थे, वे इतनी तेज कैसे भाग सकते थे? वे जरूर धोखा दे रहे होंगे। 1 मिनट से भी कम समय में ली चेंग ने सामने से लड़ाई की आवाजें सुनी। उसने अपनी गति तेज कर दी और जल्द ही उनके सामने पहुंच गया। उसके सामने डार्क एल्वेज का एक समूह था जो हरे रंग की पोशाक पहने लोगों से घिरा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली चेंग की आंखें चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि वे वही हैं। उसने तुरंत आदेश दिया, लिलियन फ्रॉस्ट एरो रेंज छोड़ो। हुश हुश हुश। बर्फ के क्रिस्टल से जुड़ी हुई तीर वर्षा ने तुरंत एक बड़ा जाल बना दिया, जिसने उनके सभी दुश्मनों को निगल लिया। हर कोई दंग रह गया। फिर ये खूबसूरत महिला डार्क एल्व्स जल्दी से ली चेंग के पास पहुंची। जैसे ही वे पास पहुंची, उसने उन्हें बकबक करते हुए सुना, मानव तुम कौन हो? तुम पर चंद्र नृत्य देवी की आभा क्यों है? क्या आप चंद्र नृत्य देवी द्वारा भेजे गए सुदृढ़ीकरण हो सकते हैं? ली चेंग ने अभी अभी चंद्र नृत्य देवी से संवाद समाप्त किया था, इसलिए उस पर उसकी आभा थी। देवी के विश्वासियों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से इस तरह की आभा के प्रति संवेदनशील थे। इसलिए उन्होंने पहले ही पल में इसे महसूस कर लिया। अपने कानों में बड़बड़ाहट सुनकर ली चेंग का सिर थोड़ा बज रहा था। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपने आसपास की लड़कियों से पूछा, तुम में से कौन प्रभारी है? ये सुनकर चांदी सफेद लबादा पहने एक लड़की बाहर आई। उसने कमजोरी से जवाब दिया, नमस्ते इंसान, मैं लूना हूं, मून डांस चर्च की संत। ली चेंग ने सिर हिलाया और कहा, अपने लोगों पर नजर रखो, उन्हें फिर से चोट न लगने दो। लूना ने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। इस समय ली चेंग ने राहत की सांस ली। अभी भी 78 विश्वासी थे। वह मिशन पूरा कर सकता था। इस समय भी उसके दिल में कुछ डर था। अगर वह कुछ देर बाद आता तो उसे डर था कि उसे इन विश्वासियों की लाशें उठानी पड़ेंगी। अचानक एक भयावह आवाज सुनाई दी, मानव तुमने वास्तव में भूमिगत होकर बलि समारोह को बाधित करने का साहस किया। इसकी कीमत चुकाओ। जैसे ही भयावह आवाज गूंजी, वेदी पर मौजूद सैनिक तुरंत युद्ध के मैदान से बाहर निकल गए। काले काले कपड़े पहने कुछ लोग अंदर से बाहर निकले, उनके पीछे पीछे अनगिनत सैनिक भी आए। पिछली टुकड़ियों की तुलना में ये लोग स्पष्ट रूप से अधिक कुलीन थे। उनकी आंखों में एक ठंडी जानलेवा आभा थी। ली चेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसने लापरवाही से एक स्काउटिंग मंत्र का जाप किया और सिस्टम ने इन लोगों के आंकड़े प्रदर्शित किए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वेनोमेंस आंद्रे पौराणिक विवरण, जहरीले चच का प्रबंधक, जहर की देवी द्वारा आशीर्वादित, अत्यंत भयानक शक्ति, ग्रेड महान, स्तर 2, स्तर 20, HP 20 करोड़ बटा 20 करोड़, शारीरिक जादुई हमला 30,000, रक्षा 3,000, कौशल उन्नत, विष प्रतिरोध, विष संक्रमण, विष धुंध। पॉइजन चच की चौथी सेना। विवरण, पॉइजन चच की चौथी सेना महाद्वीप पर अत्यंत सक्रिय और दुष्ट है। इसका विभिन्न प्रमुख चच संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विरोध किया गया है। शत्रु 100,000 जहरीले तीरंदाज स्तर 8, 10,000 जहरीले पुजारी स्तर 9। हम ली चेंग ने भौहें सिकोड़ी। ये वास्तव में एक महान बॉस था। 2000 कठिनाई वाला यह अभियान वास्तव में इतना आसान नहीं था। इसमें वास्तव में एक महान बॉस था जिसे अंत में हराना था। इसके अलावा 2 अनुयायी भी थे जो स्पष्ट रूप से महाकाव्य बॉस थे। जहर चच की चौथी सेना के बाकी सदस्य स्पष्ट रूप से कुलीनों में से कुलीन थे। कुल मिलाकर वहां 100,000 से अधिक स्तर 8 सैनिक और 3 बड़े बॉस थे। खेल के शुरुआती दौर में ताकत का ऐसा संयोजन अजेय था। ली चेंग को यह बात समझ में आने के बाद वह भागने की जल्दी में नहीं था। हालांकि सामान्य खिलाड़ी ऐसी स्थिति में भाग जाते, लेकिन क्या ली चेंग एक सामान्य खिलाड़ी था? स्पष्ट नहीं। हालांकि उनके सामने वाला बॉस एक लीजेंडरी बॉस था, लेकिन यह एक ऐसा बॉस था जिसे पॉइजन चच ने बड़े पैमाने पर बनाया था। उन सभी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए घातक जहर का इस्तेमाल किया था। सतह पर ऐसा बॉस बहुत शक्तिशाली लग रहा था। हालांकि ये वास्तव में एक मजबूत दिखने वाला बेकार बॉस था। उनकी सामान्य विशेषताएं थी उनके उच्च ग्रेड, निम्न स्तर, कम HP और कम बचाव। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनका जीवनकाल बेहद कम था। ली चेंग की मदद के बिना यह महान बॉस 1 महीने के भीतर ही मर जाएगा। यह जहर का चच था। लीजेंडरी बॉस की संख्या के मामले में वे पूरे महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ में से एक थे। हालांकि उनकी गुणवत्ता वास्तव में उल्लेख करने लायक नहीं थी। अन्य चच आसानी से इन पौराणिक श्रेणी के दर्जनों शक्तिशाली लोगों को हरा सकते हैं। उसी समय उनके सामने लीजेंडरी ग्रेड बॉस ने गहरे हरे रंग की धुंध का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। आसपास की सभी इकाइयों के पैरों के नीचे एक प्रभामंडल दिखाई दिया। विषाक्त प्रभामंडल प्रभाव, सभी मित्र इकाइयां आक्रमण करते समय 3,000 विष क्षति पहुंचाएंगी।
गहरे हरे रंग के कोहरे से एक ठंडी आवाज आई। नीच इंसान, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक तुम हमारी देवी के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हो, मैं तुम्हें चच से मिलवा सकता हूँ। डिंग डोंग, लीजेंडरी वेनोमेंसर आंद्रे आपको चर्च ऑफ पॉइजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। क्या आप सहमत हैं? सिस्टम नोटिफिकेशन, चर्च ऑफ पॉइजन में शामिल होने के बाद आपका गुट एक दुष्ट गुट बन जाएगा। आप लाइट ऑफ टेम्पल में अपनी नाइटहुड खो देंगे। ली चेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर वह लगभग हंसने लगा। चर्च ऑफ पॉइजन में शामिल हो जाओ। क्या इस महान बॉस ने सोचा था कि चर्च ऑफ पॉइजन कुछ अद्भुत है? उसने वास्तव में उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। क्या यह संभव है कि वह प्रकाश के चर्च के ईश्वर स्वीकृत शूरवीर के अपने पद को त्याग कर इन सड़ी हुई मछलियों और झींगों के साथ घुलने मिलने के लिए भाग जाए? ली चेंग खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और ताना मारते हुए बोला, क्या आप लोग भी इसमें शामिल होंगे? असल में, अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये भी संभव है। जब जहर चर्च के तीनों मालिकों ने ये सुना, तो उनकी आंखें चमक उठी। वे अंधे नहीं थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि ली चेंग एक कुलीन सेना का नेतृत्व कर रहा था। अगर वे ली चेंग को अपने साथ शामिल कर पाते, तो वह स्वाभाविक रूप से एक बेहतरीन सहायक होता। दूसरी ओर ट्रेला फेनी के सभी सैनिक घबराए हुए थे। ली चेंग, इससे सहमत नहीं होंगे, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 18। जनजाति, मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C18। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 18। एक महान बॉस को मार डालो। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद, संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। हालांकि ली चेंग ने जल्दी से एक सस्ते नजर से कहा, लेकिन आपकी देवी डोरिस वास्तव में बहुत बदसूरत है। ट्रेला फेनी अभी भी सबसे सुंदर है, इसलिए मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके साथ शामिल नहीं होना चाहता। जैसे ही ली चेंग ने अपनी बात खत्म की, जहर चर्च के मालिकों के चेहरे एकदम बदल गए। वे घृणा से दहाड़ने लगे, जैसे कि उन्होंने अभी अभी कोई मक्खी खा ली हो। क्या बच्चे, तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत विश्व की देवी का अपमान करने की। तुम्हारा अंत हो गया। अरे बेवकूफ बच्चे, क्या तुमने जीना बहुत पी लिया है? अपने कानों में अहंकारी दहाड़े सुनकर ली चेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। बिना कोई और शब्द बर्बाद किए उसने अपने मातहतों को हमला करने का आदेश दिया। हुश हुश हुश। बर्फ के क्रिस्टलों से चमकते तीर पारे की तरह बरस रहे थे। फ्रॉस्ट मार्क्समैन की छोटी भुजाएं अनगिनत प्रतिरूपों में बदल गईं। 10 गुना हमले की गति से बढ़ावा मिलने के कारण वे पहले से ही अविश्वसनीय रूप से तेज थे। कुछ ही सेकंड में दिग्गज बॉस का HP बार पहले से ही आधे से अधिक गिर गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आंद्रे के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। ली चेंग की टीम बहुत तेज थी। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में हथियार उठाया, प्रतिरोध करना चाहा। इस समय ली चेंग लगभग जोर से हंस पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आंद्रे के स्वास्थ्य पट्टी के नीचे एक धीमी प्रगति पट्टी दिखाई दी। आंद्रे जिस तरह से बड़बड़ा रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह आदमी वास्तव में स्थिर खड़ा था और जादू कर रहा था। इसके अलावा उसकी पढ़ने की गति घोंघे जितनी धीमी थी। ली चेंग इस ऑपरेशन से हैरान था। यह आंद्रे बहुत बेवकूफ था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कुछ और सेकंड बीत गए और उनके प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं मिला। फ्रॉस्ट मार्क्समैन की भयानक मारक क्षमता के कारण आंद्रे का स्वास्थ्य बार तुरंत गायब हो गया। ली चेंग के कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग डोंग, आपके सैनिकों ने एक लीजेंडरी बॉस को मार दिया है। 200 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन ट्रिगर किया है। आपके सैनिकों ने 2 ट्रिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। आपने 2 बिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग डोंग, आप अपने स्तर की ऊपरी सीमा तक पहुंच गए हैं। आपके अनुभव अंक बह निकले हैं। विश्व घोषणा। खिलाड़ी नेदरवर्ल्ड ने एक लीजेंडरी बॉस को सफलतापूर्वक मार दिया है। महाद्वीप पर एक लीजेंडरी बॉस को मारने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में आपको एक लीजेंडरी मिस्ट्री बॉक्स और 2 लाख प्रतिष्ठा अंक दिए जाते हैं। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। एक मिथिकल मिस्ट्री बॉक्स और 2 लाख प्रतिष्ठा अंक प्राप्त किए हैं। इस समय ट्रेला फेनी के सभी विश्वासी अचंभित थे। आखिर क्या हुआ था? क्या उन्हें पहले पॉइजन चर्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था? उन्होंने अचानक आंद्रे को क्यों मार डाला? यह एक महान बॉस था, तुरंत मारा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी तरफ ली चेंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
उसने अपने सैनिकों को अन्य 2 छोटे बॉस पर हमला करने का आदेश दिया। ये 2 महाकाव्य बॉस और भी बदतर थे। वे तुरंत तीरों के समुद्र में डूब गए और टुकड़ों में उड़ गए। डिंग डोंग, आपके सैनिकों ने पॉइजन चर्च के एपिक पॉइजन प्रीस्ट को मार दिया है। 20 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। 200 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए। 2 बिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए। विश्व घोषणा। खिलाड़ी नेदरवर्ल्ड ने एक महाकाव्य बॉस को सफलतापूर्वक मार दिया है। महाद्वीप पर एक महाकाव्य बॉस को मारने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में आपको एक महाकाव्य रहस्य बॉक्स और 10 प्रतिष्ठा अंक से पुरस्कृत किया जाता है। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको एक लीजेंडरी मिस्ट्री बॉक्स और 1 लाख प्रतिष्ठा अंक मिले हैं। एक महाकाव्य बॉस को आसानी से मारने के बाद ली चेन की नजर दूसरे बॉस पर चली गई। हे भगवान, जीवित बॉस स्पष्ट रूप से भयभीत था। उसने जल्दी से अपने अधीनस्थों को ली चेंग पर हमला करने का आदेश दिया। उसने एक बोतल भी निकाली जिसमें गहरे हरे रंग का एक औषधि भरा हुआ था और उसे जमीन पर पटक दिया। एक पल में पूरी टुकड़ी गहरे हरे रंग की धुंध में घिर गई। विषाक्त धुआं। पौराणिक वस्तु विवरण। चर्च ऑफ पॉइजन द्वारा विकसित एक उच्च स्तरीय धुआं बम। यह अत्यंत विषैला है और चर्च ऑफ पॉइजन के सदस्यों के लिए उच्च परिहारक प्रभाव प्रदान कर सकता है। आइटम प्रभाव। 1. कोहरे में दुश्मन को हर सेकंड 20,000 जहर की क्षति होगी। 2. चर्च ऑफ पॉइजन के सभी सदस्यों की अपनी चकमा देने की क्षमता में 90% की वृद्धि होगी। ली चेंग को उम्मीद नहीं थी कि यह जीवित एपिक बॉस वास्तव में एक पौराणिक बम लाएगा, जिससे पूरी सेना की चकमा देने की क्षमता 90% बढ़ जाएगी। उनकी हिट दर केवल 10% थी। ये औसत ए टाइप सेना के लिए अभिशाप था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि ली चेंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका चकमा देने में असमर्थ गुण दुश्मन के किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर सकता था। चकमा देने की 100% संभावना के बावजूद वह लक्ष्य को भेद सकता था। ली चेंग को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। फ्रॉस्ट मार्क्समैन ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। अगले ही पल एपिक बॉस चौंक गया। असंभव, हम पहले ही 90% हमलों को चकमा दे चुके हैं। वह हर बार लक्ष्य पर कैसे वार करता है। आह! एक चीख के साथ आखिरी एपिक बॉस जमीन पर गिर गया। डिंग डोंग, बधाई हो, आपने एपिक पॉइजन चर्च के पॉइजन प्रीस्ट को मार दिया है। 20 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। 200 मिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए। 2 बिलियन अनुभव अंक प्राप्त किए। धमाका। विश्व घोषणा एक बार फिर से बजी। ये याद करना मुश्किल था कि यह कितनी बार बजी थी। ट्राइब के खिलाड़ी एक बार फिर अचंभित रह गए। वे पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थे। अरे, महान बॉस और महाकाव्य बॉस को मारने का पहला मौका एक ही समय में चला गया। मैं आपसे विनती करता हूं, कोई मुझे बताए कि क्या हुआ। क्या ये पाताल लोक वास्तव में राक्षसों को मार रहा है? अधिकारियों ने कहा कि एपिक बॉस को हराने के लिए कम से कम 1,000 खिलाड़ियों की जरूरत होगी। क्या हो रहा है? पाताल लोक, ये कौन है? एट नेदरवर्ल्ड बॉस, आप कमाल के हैं। कृपया हमें भी अपने साथ ले चलें। उसी समय एक और विश्व घोषणा हुई। डॉन गिल्ड के खिलाड़ी एडम ने एक नॉर्मल बॉस को सफलतापूर्वक मार दिया है। महाद्वीप पर एक नॉर्मल बॉस को मारने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में मैं आपको एक नॉर्मल मिस्ट्री बॉक्स इनाम देता हूं। हालांकि इस बार विश्व घोषणा बहुत धीमी थी। ये केवल एक बार बजा और चैट चैनल पर मजाकिया हंसी गूंज उठी। हा, यह क्या है? डॉन ने एक सामान्य बॉस को मार दिया है। मैं हंसते हंसते मरा जा रहा हूं। क्या इस तरह का एक छोटा बॉस दुनिया की घोषणा को ट्रिगर कर सकता है? सभी को नमस्कार, मैं नेदरवर्ल्ड हूं। डॉन के एडम ने वास्तव में एक सामान्य बॉस को मार दिया है। मैं लीजेंडरी उपकरण पकड़े हुए हूं। बहुत ईर्ष्या हो रही है। क्या ये थोड़ा नर्म नहीं है? हा, वैसे नेदरवर्ल्ड क्यों नहीं गया और सभी मालिकों को पहले क्यों नहीं मार डाला? शायद वह सामान्य बॉसों की भी परवाह नहीं करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजय बन गया। अध्याय 19। जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजय बन गया। C19। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 19। खोज पूरी करें और इनाम के रूप में धोखा प्राप्त करें। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद। गिल्ड ऑफ डॉन में एक विशालकाय छिपकली जमीन पर गिरी और धूल का एक बादल उड़ा। उसके आसपास कुछ उपकरण भी गिरे हुए थे। हालांकि बॉस को मारने वाली लाल बालों वाली महिला बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थीं। पाताल लोक।
तुम कौन हो? तुम इतने मजबूत क्यों हो? बहुत बढ़िया, मैं आपके अगले प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। ली चेंग के पास वापस आकर वह वेदी के चारों ओर चर्च ऑफ पॉइजन के बचे हुए सदस्यों को साफ कर रहा था। ये कहना होगा कि लेवल 7 और 8 के संयोजन में अभी भी बहुत अधिक घातकता थी। बेशक ये घातक हमले सिर्फ भूतों के लिए थे। इस समय भूतों में पहले से ही हताहत लोग थे। ली चेंग के कानों में हर तरह की मौत की सूचनाएं गूंजती रहीं। हालांकि ली चेंग को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मारे गए दुश्मनों की संख्या उसके पक्ष के दुश्मनों की संख्या से दोगुनी थी। उसने बस कुछ भूतों को उनके बलिदान के लिए भुगतान किया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां तक फ्रॉस्ट मार्क्समैन की बात है तो उनके पास एओई क्षति की कमी नहीं थी। लड़ाई समाप्त होने से पहले केवल 10 मिनट तक चली। पूरा वेदी गढ़ लाशों से अटा पड़ा था। कुछ गोबलिन अनुपस्थित लोगों को छोड़कर उनमें से ज्यादातर दुश्मन थे। जहर चच पहले ही कम से कम लाखों सैनिकों को खो चुका था। हालांकि ली चेंग और उसके सैनिकों ने पहले ही अपने अनुभव अंक भर लिए थे। इन मृत दुश्मनों के अनुभव अंक बर्बाद हो गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस लड़ाई के बाद केवल 7,000 गोबलिन माइनर्स ही बचे थे। हालांकि ये बचे हुए गोबलिन 30 के अधिकतम स्तर तक पहुंच चुके थे। बचे हुए सैनिकों से निपटने के बाद ली चेंग कुछ मृत मालिकों के पास गया। आखिरकार वे पूरे सभा में मारे जाने वाले पहले मालिक थे। जो आइटम गिरे वे निश्चित रूप से खराब नहीं थे। स्वाभाविक रूप से ली चेंग उन्हें जाने नहीं देगा। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपने युद्ध की लूट 10,000 पौराणिक विषैले धुएं को प्राप्त कर लिया है। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको युद्ध की लूट एक पौराणिक विषैला कर्मचारी मिल गया है। उसके कानों में नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती रही। ली चेंग ने जल्दी से अपना बैग खोला और इस बार इनामों को देखा। विषाक्त धुआं पौराणिक X 10,000 बोतलें। विषाक्त कर्मचारी पौराणिक। प्लेटिनम सैनिक पैक पौराणिक। विषाक्त औषधि मिशन मेडिसिन। उसके बैग में युद्ध की लूट के सभी उपहार पैक थे और वे सभी लीजेंडरी थे। फसल काफी प्रचुर मात्रा में थी, यहां तक कि ली चेंग भी थोड़ा हैरान था। हालांकि ली चेंग के पास युद्ध की इन लूटों की विशेषताओं को ध्यान से जांचने का समय नहीं था। वह यहां ज्यादा समय तक नहीं रह सकता था। जहर की देवी डोरिस शायद ट्रिलाफ्नी के मुख्यालय पर हमला करने में व्यस्त थी, इसलिए उसके पास इस जगह की परवाह करने का समय नहीं था। अन्यथा यदि कोई भगवान उतरता तो ली चेंग के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं होती। चाहे वह अब कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसने खेल में प्रवेश करने के लिए केवल एक दिन से भी कम समय लिया था, इसलिए वह भगवान के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए ली चेंग ने प्राप्त खोज आइटम की जांच शुरू कर दी। विषाक्त औषधि वस्तु विवरण, प्लेग फैलाने के लिए पॉइजन चर्च द्वारा विकसित एक उपकरण। इसमें एक वायरस है जो लोगों को ज़ॉम्बी में बदल सकता है। स्तर 1। स्तर खोज आइटम। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग डोंग, आप अपनी खोज के लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। वायरस के स्रोत की जांच करें। जैसा कि इस क्लास क्वेस्ट से अपेक्षित था, क्वेस्ट को पूरा करने के लिए एक लीजेंडरी बॉस को मारना आवश्यक था। ली चेंग एक बार फिर चौंक गया। फिर उसने जल्दी से अपने सैनिकों को वेदी से दूर ले गया। लिलियन ने अपना छोटा हाथ धीरे से हिलाया और धुंध एक बार फिर दिखाई दी, जिसने सैनिकों को घेर लिया। थोड़ी देर बाद ली चेंग सफलतापूर्वक जमीन पर कनेक्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। उसने अब भूमिगत दुनिया में रहने की योजना नहीं बनाई थी। पहले की भीषण लड़ाई को अन्य भूमिगत ताकतों ने महसूस किया होगा। इस समय सिस्टम नोटिफिकेशन अचानक फिर से बज उठा। डिंग डोंग, आपकी खोज वेदी में संत को बचाओ पूरी हो गई है। डिंग डोंग, आपको 20,000 सोने के सिक्कों का खोज पुरस्कार, शुरुआती स्तर का चंद्र नृत्य देवी का आशीर्वाद और एक महाकाव्य चंद्र नृत्य लबादा मिला है। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। आपको 200 मिलियन स्वर्ण सिक्कों का एक खोज पुरस्कार, शिखर स्तर का चंद्रमा नृत्य देवी का आशीर्वाद और पौराणिक स्तर 9 चंद्रमा नृत्य लबादा मिला है। अरे बाप रे! इनाम को देखते हुए ली चेंग के दिल में एक बड़ा सवालिया निशान उभर आया। हालांकि इससे पहले कि वह इस बारे में ध्यान से सोच पाता, उसकी आत्मा में एक बेहद ठंडी भावना जाग उठी। इस भावना ने उसके पूरे शरीर को अंदर से बाहर तक भिगो दिया। इस पल उसका पूरा शरीर एक ठंडी, ताजा और पवित्र रोशनी में लिपटा हुआ था। कुछ ही देर बाद प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया और ली चेंग के कौशल फलक में एक नया कौशल प्रकट हुआ। चंद्र नृत्य देवी शिखर का आशीर्वाद। कौशल विवरण, आशीर्वाद का उच्चतम स्तर जो चंद्र नृत्य की देवी प्रदान कर सकती है। केवल चंद्र नृत्य की देवी के सबसे करीबी व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है।
प्रभाव 1. मून डांस चर्च में सर्वोच्च स्तर के अधिकार के साथ मून डांस की देवी के सभी विश्वासी आपके आदेशों को सुनेंगे। उसके बैनर के तहत सभी सैनिकों की वफादारी और मनोबल अधिकतम होगा। 2. विजेता मुख्य विमान में चंद्र नृत्य देवी का प्रवक्ता बन जाएगा। विजेता की हर क्रिया चंद्र नृत्य देवी का प्रतिनिधित्व करेगी। आपके प्रति अन्य देवताओं का रवैया बदल सकता है। 3. चांदनी रात में आपके सैनिकों की सभी इकाइयों को आक्रमण शक्ति जोड़ 100%, रक्षा जोड़ 100%, गति जोड़ 100% और आक्रमण गति जोड़ 100% प्राप्त होगी। 4. अमर ग्रेड इकाइयों के अलावा सभी इकाइयां आपकी व्यक्तिगत सैन्य नायक और क्षेत्र की सभी जानकारी नहीं देख पाएंगी। क्या बकवास है। अपने कौशल फलक में पड़े नए प्राप्त आशीर्वाद प्रभाव को देखते हुए ली चेंग के मुंह के कोने फड़कने लगे। पहली नजर में इस आशीर्वाद की विशेषताएं बुरी नहीं थी। जब तक चांद रहेगा सेना की क्षमताओं में चौतरफा सुधार होगा। हालांकि इस तरह के शक्तिशाली गुण वृद्धि के साथ इसका मतलब यह भी था कि ली चेंग के शरीर पर ट्रेलाफनी की छाप अंकित हो गई थी। क्या यह स्पष्ट संकेत नहीं था कि वह अब ट्रेलाफनी का अनुयायी था? जब दूसरे देवताओं ने इस छाप को देखा तो वे स्वाभाविक रूप से एक रास्ता अपना लेंगे। आखिरकार वे सभी दूसरे देवताओं के अनुयायी थे, तो वे इस मौज मस्ती में क्यों शामिल होना चाहेंगे? हालांकि समस्या ये थी कि ट्रेलाफनी एक कमजोर व्यक्ति थी। देवताओं में कई स्तर थे और ट्रेलाफनी, चाहे वह उसकी अपनी ताकत हो या उसकी सेना के अनुयायियों का आकार, वह कमजोरों में भी कमजोर थी। बेशक डोरिस, विष की देवी जिसने ट्रेलाफनी का विरोध किया था, वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी। वे दोनों मुर्गियों की तरह एक दूसरे को चोंच मार रहे थे। क्या मुझे 10,000 गुना प्रवर्धन प्रणाली द्वारा धोखा दिया जा रहा है? ली चेंग ने असहाय होकर आह भरी। मूलतः ये सिर्फ एक बुनियादी आशीर्वाद था, लेकिन ली चेंग कुछ विशेषता बोनस प्राप्त करने में सक्षम था। हालांकि यह इतना भी नहीं था, उसे ट्रेलाफनी का अनुयायी बनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इसे भूल जाओ, प्रकृति को अपना काम करने दो। ली चेंग ने आह भरी और खुद को सांत्वना दी। वैसे भी उसके पास भरोसा करने के लिए कोई भगवान नहीं था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर सोचने के बाद ली चेंग ने पूछने की कोशिश की, ट्रेलाफनी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। ली चेंग ने अपना सिर हिलाया और हार मान ली। मैं सचमुच बदकिस्मत हूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ली चेंग ने 70 से ज्यादा विश्वासियों को देखा जिन्हें उसने अभी अभी बचाया था। इस समय ली चेंग के चेहरे से ट्रेलाफनी की एक मजबूत आभा निकल रही थी। यह ओरेकल है, जो हमें बचाने आया है, वह ओरेकल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। मून डांस चर्च के विश्वासियों ने ली चेंग को कट्टरता और धर्मनिष्ठता से देखा। ली चेंग ने फिर से असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने उस संत को पाया जिससे उसने पहले बात की थी और पूछा, आप लूना है ना? हाँ, लॉर्ड ओरेकल। लूना ने तुरंत सिर हिलाया, उसकी आंखें सितारों से चमक रही थीं। चर्च में अब कितने लोग बचे हैं? ली चेंग ने फिर पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। अध्याय 20। जनजाति। मैं शुरू से ही अपने 10,000 एक्स बोनस के साथ अजेय बन गया। C20। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 20। पूर्ण फसल। अनुवादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी। अनुवाद। इससे लूना को एक पल के लिए संकोच हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, लॉर्ड ओरेकल को रिपोर्ट करते हुए, जब से मून डांस चर्च पर 1 महीने पहले पॉइजन चर्च ने हमला किया था, तब से मून डांस चर्च के सभी विश्वासी बिखर गए हैं। एकमात्र चर्च सदस्य जिनसे हम अभी भी संपर्क कर सकते हैं, वे हमारे सामने मौजूद ये लोग हैं। ली चेंग ने अपना माथा पकड़ लिया और उसके मुंह के कोने फिर से फड़कने लगे। क्या ये बहुत कमजोरी नहीं थी? उसके सामने 70 से अधिक सदस्यों का क्या उपयोग था? ली चेंग ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। ठीक है, मैं समझ गया। आप सभी अस्थायी रूप से मेरे क्षेत्र में शामिल हो जाइए। हाँ, लॉर्ड ओरेकल। इस बार लूना ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सहमति व्यक्त की। सिस्टम की आवाज ली चेंग के कानों में भी गूंजी। डिंग डोंग, एस क्लास हीरो लूना मून डांस की संत और 72 लेवल 9 मून डांस जादूगरों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग डोंग, नई इमारत मून डांस अल्टर को सफलतापूर्वक अनलॉक करने के लिए आपको बधाई। डिंग डोंग, एक नया मिशन स्वीकार करने के लिए आपको बधाई, खोए हुए विश्वासियों। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग डोंग, एक नया मिशन स्वीकार करने के लिए आपको बधाई, मून डांस चर्च का प्रशासन। इस बार ली चेंग अपने कानों में सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर संतुष्ट था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लूना एस क्लास हीरो होगी।
हालांकि वह इस समय सिर्फ गोल्ड ग्रेड हीरो थी, लेकिन चूंकि वह एस क्लास हीरो थी, इसका मतलब था कि भविष्य में उसके लिए काफी संभावनाएं हैं। भविष्य में वह कम से कम एपिक ग्रेड हीरो होगी। उसी समय ली चेंग ने एक नई इमारत का भी ताला खोला और एक नया मिशन प्राप्त किया। ये मून डांस चर्च के दैनिक मिशन थे। आखिरकार ली चेंग पहले से ही नश्वर तल पर मून डांस चर्च का प्रवक्ता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मून डांस चर्च में सब कुछ उसकी व्यवस्था के अनुसार ही चलना था। उसने मिशन सूची खोली। खोए हुए विश्वासी। मिशन विवरण: चंद्र नृत्य देवी के खोए हुए विश्वासियों को ढूंढना। साथ ही चर्च की सुरक्षा और विकास के लिए आपको चर्च के विश्वासियों के पैमाने का विस्तार करने की आवश्यकता है। मिशन प्रकृति: सीमित भूमिका पाताल लोक। मिशन कठिनाई। मिशन विषय वस्तु: मून डांस चर्च के लिए विश्वासियों की भर्ती। मिशन पुरस्कार: कोई नहीं। मून डांस चर्च प्रशासन। मिशन विवरण: आप मून डांस चर्च के प्रवक्ता बन गए हैं। आप चर्च के सभी मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं। मिशन प्रकृति: सीमित भूमिका पाताल लोक। एड्स बाय पब फ्यूचर। मिशन कठिनाई। मिशन विवरण: मून डांस चर्च के मामलों का प्रबंधन। मिशन पुरस्कार: कोई नहीं। इन दोनों मिशनों के लिए कोई पुरस्कार नहीं था। कारण सरल था, ली चेंग पहले से ही ट्रेलाफेनी से बंधा हुआ था। स्वाभाविक रूप से उसे मून डांस चर्च के सभी मामलों का प्रबंधन करने की आवश्यकता थी। आखिरकार मून डांस चर्च मजबूत हो गया था, इसलिए उसकी ताकत और स्थिति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि क्या यह उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में व्यवहार करने के समान नहीं था? क्या मजाक है? बिना सोचे समझे ली चेंग ने मिशन इंटरफेस बंद कर दिया। मिशन इंटरफेस बंद करने के बाद ली चेंग ने तुरंत सैनिकों को सतह पर मार्च करने का आदेश दिया। वे लंबे समय तक भूमिगत नहीं रह सकते थे। उन्होंने अभी अभी जहर चर्च के एक वेदी गढ़ को नष्ट किया था। कौन जानता था कि वे बदला लेने के लिए कब आएंगे? 20 मिनट बाद एक लंबे संकीर्ण मार्ग से गुजरने के बाद ली चेंग अंततः सतह पर लौट आया। बाहर रात हो चुकी थी। उनके ऊपर का आसमान असामान्य रूप से साफ और तारों से भरा हुआ था। मून डांस चर्च के विश्वासियों ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। जब उन्होंने चमकता हुआ चांद देखा तो वे कुछ हद तक दंग रह गए। उन्होंने बहुत दिनों से चांद नहीं देखा था। ली चेंग के पास उनके मूड को समझने का समय नहीं था, इसलिए वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहे। चांदनी की आड़ में ली चेंग की गति बहुत तेज थी। कुछ ही देर में वह चर्च ऑफ लाइट के गढ़ में पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, राइडर उसका स्वागत करने के लिए आया। नाइट नेदरवर्ल्ड, तुम वापस आ गए। स्थिति कैसी है? मिशन पूरा हो गया है। मुझे अब मुख्य शहर जाना है। अब तुम्हें इस गढ़ की रखवाली करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और मुख्य शहर लौट जाओ। ली चेंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए अपने बैग से मिशन का सामान निकाला। राइडर ने जब ये देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि भविष्य में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। जहर का चर्च बहुत ज्यादा बदला लेने वाला था। अब जब ली चेंग ने वेदी को नष्ट कर दिया था और उनके कई सदस्यों को मार डाला था, तो निश्चित रूप से बदला लेना जरूरी था। चर्च ऑफ लाइट के गढ़ में मौजूद सैकड़ों टेम्पलर नाइट्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। राइडर को यह तर्क स्पष्ट रूप से समझ में आ गया और उसने तुरंत टेम्पलर नाइट्स को पीछे हटने का आदेश दिया। इस बीच ली चेंग के कानों में फिर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। डिंग डोंग, आपका कार्य वायरस के स्रोत की जांच करना पूरा हो गया है। डिंग डोंग, आपको 20 सोने के सिक्के, 200 चर्च ऑफ लाइट योगदान अंक, 1 हीरो एडवांसमेंट स्टोन और 1 महाकाव्य तलवार ऑफ जस्टिस का खोज पुरस्कार मिला है। डिंग डोंग, आपने 10,000 गुना प्रवर्धन को ट्रिगर किया है। 200 मिलियन सोने के सिक्के, 2 बिलियन चर्च ऑफ लाइट योगदान अंक, 10,000 हीरो एडवांसमेंट स्टोन और एक पौराणिक ग्रेड स्तर 3 न्याय निर्णय प्राप्त किया। सिस्टम पुरस्कार सूचनाओं की एक बड़ी लहर के बाद ली चेंग का ध्यान पूरी तरह से हीरो एडवांसमेंट स्टोन पर केंद्रित था। यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। इसे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। हालांकि इसमें और हीरो ब्रेकथ्रू स्टोन में केवल एक शब्द का अंतर था, लेकिन दोनों के प्रभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। हीरो एडवांसमेंट स्टोन का प्रभाव बहुत सरल था, इसने हीरो को एक स्तर पार करने की अनुमति दी। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो अमर कलाकृति के बराबर था। इस एडवांसमेंट स्टोन के साथ एक ए क्लास हीरो एस क्लास में प्रवेश कर सकता था और एक एस क्लास हीरो एस क्लास में प्रवेश कर सकता था। हालांकि ली चेंग की यादों में खेल खुलने के कुछ साल बाद ही खेल में 2 हीरो एडवांसमेंट स्टोन दिखाई दिए। इन वस्तुओं की दुर्लभता को औसत माना जा सकता है। हालांकि ली चेंग के पास अब इन दुर्लभ वस्तुओं की कुल संख्या 10,000 थी। यह थोड़ा डरावना था। सौभाग्य से इन हीरो एडवांसमेंट स्टोन्स की शर्त का प्रभाव यह था कि प्रत्येक हीरो अधिकतम 2 का ही उपयोग कर सकता था।
अन्यथा ली चेंग के 10,000 के आधार पर वह इसे श्रेणी के नायकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था। हीरो एडवांसमेंट स्टोन्स के अलावा इस मिशन ने चर्च ऑफ लाइट में उनके योगदान अंकों को 2 अरब अंकों तक बढ़ा दिया था। यह संख्या बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन ली चेंग के लिए, जो इसे उच्च पद के लिए बदलना चाहता था, यह अभी भी एक बूंद के समान थी। हालांकि अभी उसे जल्दी नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे इनाम में दूसरे ईश्वरीय उपकरण मिले थे। ली चेंग को यह भी याद नहीं था कि उसे कितने टॉप टियर उपकरण मिले थे। बंद गिफ्ट बॉक्स और मिस्ट्री बॉक्स सहित संभवतः उनमें से बहुत सारे थे। उसे उन सभी को गिनने का अवसर ढूंढना था। ली चेंग ने मन ही मन सोचा। फिर वह अपने इलाके में वापस जाने लगा। इस बार भूमिगत दुनिया का मिशन वाकई फलदायी था। उसने 5 से 6 अरब सोने के सिक्के कमाए थे। अगर इन सभी सोने के सिक्कों पर छूट दी जाए तो शायद इन्हें 100 बिलियन असली नकदी में बदला जा सकता है। सच कहूं तो ये संख्या ली चेंग के लिए थोड़ी चौंकाने वाली थी। वह बिना कुछ कहे ही रह गया। धन कमाने की यह गति बहुत तेज थी, लेकिन वह फिलहाल इसे बदलने की योजना नहीं बना रहा था, क्योंकि उसके क्षेत्र के निर्माण के लिए अभी भी बहुत सारे सोने के सिक्कों की आवश्यकता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।